वेलकम निंजास। दिस इज उज़मा खान एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग बच्चे पढ़ेंगे क्लास 8th का पहला चैप्टर विच इज रेशनल नंबर, और वो भी एनिमे स्टाइल में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला हमारे पास देखो रूल्स है। ठीक है बेसिकली दो ही रूल्स है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं बच्चे कि क्या रूल है। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन सही है तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन सही है तो। ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चंस पे आपको क्या मिलेंगे, स्टार मिलेंगे। ठीक है, एंड लास्ट में मैंने जैसे नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस पे वेपन रखा हुआ है। बेसिकली वो सॉर्ड है बट मैं वेपन बोलूंगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जैसे कि आपका मान लो 5 क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो आपको कौन सा वेपन मिलेगा। ठीक है, और अगर मान लो कि किसी के सारे क्वेश्चन सही हैं तो उसको कौन सा वेपन मिलेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5 वाले को और जिसके सारे क्वेश्चन सही है उसको सेम वेपन मिलेगा। नो। तो आप अगर जानना चाहते हो तो जल्दी से लास्ट में जाकर के देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से वेपन डिसाइड किया हुआ है। लेकिन पहले रूल 2 सुन लो। ठीक है, रूल 2 क्या है बच्चे, कि आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। ठीक है, चीटिंग इज नॉट अलाउड। ठीक है, कोई ये नहीं बोलेगा अरे नहीं नहीं मेरे सारे सही थे मुझे तो ये वाला वेपन चाहिए। नो, आपको उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा जितना क्वेश्चन आपने सही किया हुआ है। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, देखो क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े, मतलब सीधी सीधी बात है कि रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर है क्या, और उससे पहले सारे बेसिक कि बाकी और भी भाई कौन कौन से नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, उसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे रेशनल नंबर पे। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि दो रेशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। ठीक है, वो सब। फिर थर्ड चीज़ है हमारे पास प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या क्या है भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज तुम लोग ने सुना होगा, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, और बीच बीच में हम लोग थोड़ा बहुत वो भी करेंगे। ठीक है, ताकि बोरिंग ना लगे। ठीक है, मैथ्स वैसे बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले ही रूल बता दिया तो अभी तो बोरिंग नहीं लग रही होगी। ठीक है, चलो अब लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास। लास्ट पार्ट ये है कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम तीसरा रेशनल नंबर कैसे हम लोग, बताओ मेरे पास अगर मैंने तुमसे ये पूछा कि कोई भी रेशनल नंबर है। ठीक है, जैसे कि मान लो, ठीक है, अब मैंने पूछा कि इसके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें यही पढ़ना है, ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, चलो, नाउ यू ऑल आर इन माई गेंजुसु। ओके, तो चलो फटाक से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो मैंने बोला नेचुरल नंबर। अच्छा देखो, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर दें, कोई ये नहीं बोलेगा "अरे, ये बहुत आसान है"। नो, आसान तो है, लेकिन पहले डी रैंक मिशन होगा तब तो एस रैंक मिशन होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें डी रैंक मिशन करना होगा तब तो तुम एस रैंक पे जाओगे, डायरेक्ट तो नहीं जा सकते ना। ठीक है ना, तो चलो एकदम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं बेसिकली काउंटिंग नंबर्स। जो भी अपन बात करते करते काउंट करते हैं, जैसे कि कितने लोग आ रहे हो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक है, अच्छा, ये हो गए मेरे पास नेचुरल नंबर। ठीक है, चलो मुझे फटाफट से बता दो क्या क्या होते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 यस, 2 यस, 3 यस, 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और कहाँ तक जाते हैं, नो बडी नोज। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं बच्चे होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर क्या होता है, बेसिकली अभी मैंने क्या बोला तुमको, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये सारा का सारा होल नंबर में आएगा। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि होल नंबर क्या है मेरे पास, बेसिकली नेचुरल नंबर ही है, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग क्या भाई, इंक्लूडिंग जीरो। मतलब क्या हुआ इसका, इसका बच्चे सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जीरो लिखो और उसके बाद सारा नेचुरल नंबर छाप दो। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक, इतना समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चे मेरे पास है इंटीजर। ओके, अब ये इंटीजर क्या है बच्चे, तो इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास पॉजिटिव नंबर। चलो, नंबर को तो हम लोग ऐसे ही लिख रहे हैं अभी तक। ठीक है, निगेटिव नंबर। ओके, अब तो कुछ नहीं बचा मैम, बचा ना बच्चे, क्या बचा, अरे चल क्यों नहीं रहा, अब क्या बचा, अब बचा, अरे अरे भैया रुक जाओ बच्चे, इसको क्या हो गया, एक सेकेंड ना, चलो
तो मैंने क्या बोला, अब क्या बचा हमारे पास बचा जीरो। मतलब मैंने बोला पॉजिटिव, मैंने बोला नेगेटिव, फिर मैंने बोला जीरो। मैंने जीरो को पॉजिटिव और नेगेटिव में क्यों नहीं ऐड किया? क्यों? क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो इंटीजर्स में मेरे पास क्या क्या है? पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो। ठीक है, जीरो को हम अलग से लिखेंगे। मतलब मैंने क्या बोला, जीरो, पॉजिटिव नंबर वन, पॉजिटिव नंबर टू, थ्री, फोर, फाइव, ठीक, एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव नंबर में चलेगा। एंड नेगेटिव नंबर क्या हो जाएंगे? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, एंड सो ऑन। ठीक, ये सब मेरे पास क्या हो जाएंगे? नेगेटिव नंबर में हो जाएंगे। तो क्या मैं इतना भयंकर लिखूंगी? नहीं। हम लोग इसको कैसे लिखते हैं बच्चे? हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, जीरो प्लस उसके नीचे माइनस वन, फिर प्लस उसके नीचे माइनस टू, फिर प्लस उसके नीचे माइनस थ्री। जीरो के आगे मैंने कोई साइन नहीं लगाया बच्चे। क्यों? क्योंकि जीरो इज नॉन पॉजिटिव, नॉन निगेटिव नंबर। ठीक है, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस फाइव, एंड सो ऑन। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक चीज इसमें और है। और क्या क्या चीज है भाई? देखो, सिंपल सी बात है, नेचुरल नंबर कोई इतना भयंकर नेचुरल नंबर नहीं लिखता। उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। मतलब अगर मान लो कि मैंने किसी ऐसे लिख दिया, मैंने लिखा ए है, बी है, वो कहाँ पे है? यहाँ पे है। अरे ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है ए और बी दोनों ही किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? ए और बी दोनों क्या है? नेचुरल नंबर। ए और बी नेचुरल नंबर कैसे हो गए? मतलब ए और बी की वैल्यू इनमें से ही कुछ होगी। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अभी अभी मुझे तुम्हें रेशनल नंबर बताना है, इसलिए। चलो, अच्छा, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर कैपिटल डब्ल्यू से। इंटीजर क्या होता है? अच्छा, इंटीजर में थोड़ा सा वो है, कुछ कुछ बुक्स में आई में से डिनोट किया गया है और कुछ कुछ बुक में इसको जेड से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें तो दोनों ही पता करना चाहिए कि इंटीजर क्या है एक्चुअली में, तो किस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, आई से भी किया जाता है इसको और जेड से भी किया जाता है। होल नंबर कैपिटल डब्ल्यू, नेचुरल नंबर कैपिटल एन। ओके, आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। देखो कि रेशनल नंबर क्या होगा हमारे पास। ओके, देखो मैंने बोला रेशनल नंबर क्या होगा। चलो, तो रेशनल नंबर होगा बच्चे, जो भी चीज आपके पास क्या हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और जिसका जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बेसिकली बच्चे ये है कि ये आपके पास क्या दिख रहा है? फ्रैक्शन। ठीक है, सबने देखा होगा फ्रैक्शन। ठीक है, पी बाई क्यू के अपॉन में अगर मैंने कुछ लिखा तो ये क्या होता है? फ्रैक्शन। ठीक है, आपके पास कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अच्छा, ये पी और क्यू क्या है? इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था बच्चे। चलो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, पी और क्यू क्या हाँ से बिलोंग करना चाहिए? आई से। आई क्या है? जल्दी से मुझे बताओ, आई क्या है? हटो भाई, आई क्या है? आई है मेरे पास इंटीजर। मतलब पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए? सॉरी, पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, पी क्या है बच्चे मेरे पास? न्यूमरेटर। ठीक है, और क्यू क्या है बच्चे मेरे पास? डिनोमिनेटर। ठीक है, ठीक है, तो मतलब जो डिनोमिनेटर है बच्चे वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेशनल नंबर में जो मेरे पास डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने ये बोल दिया कि डिनोमिनेटर जीरो है तो वो क्या है? वो गधा है। ठीक है, क्योंकि हम जीरो, सॉरी, डिनोमिनेटर को हम कभी भी जीरो नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? कोई भी फ्रैक्शन आपके पास क्या है? रेशनल नंबर है। क्या ये रेशनल नंबर है? यस। मैंने बोला कोई भी फ्रैक्शन, मैंने बोला क्या? जीरो अपॉन वन, मतलब क्या न्यूमरेटर जीरो हो सकता है? हाँ, न्यूमरेटर तो जीरो हो सकता है। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में कंडीशन दी है ना बच्चे, कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। बाकी तो कुछ भी जीरो हो सकता है, न्यूमरेटर भी जीरो हो सकता है। ठीक, अगर मैं खाली जीरो लिख दूँ तो यही तो बात है, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में क्या होता है बच्चे? वन होता है। ठीक, अगर मैंने खाली वन लिख दिया तो कोई बात नहीं, इसके भी अपॉन में वन है। अगर मैंने माइनस का थ्री लिख दिया तो कोई बात नहीं, इसके भी अपॉन में वन है। तो ये सारा का सारा क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, मैंने माइनस फिफ्टीन अपॉन माइनस नाइनटीन लिख दिया तो ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन क्या रेशनल नंबर नहीं है? तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये क्या है बच्चे मेरे पास? ये क्या है बच्चे मेरे पास? ये है फॉरबिडन जुत्सु। ठीक है, क्या है मेरे पास? ये है फॉरबिडन जुत्सु। तुम इसे अप्लाई नहीं कर सकते रियल उसमें। ठीक है, ये फॉरबिडन रूल है। कभी भी डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए बच्चे? जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चलो,
अब मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर है क्या। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये भी देख लो, मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है। रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? रेशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चे? कैपिटल क्यू से। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया रेशनल नंबर में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। अच्छा देखो, पॉजिटिव रेशनल और नेगेटिव रेशनल नंबर का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कभी भी लिखा हुआ है 5/4 और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर। भाई मैंने ये लिख दिया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव रेशनल नंबर। या तो बच्चे क्या हो, दोनों नेगेटिव हो, या तो क्या हो, दोनों नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बोला -19/-17, ये भी क्या है मेरे पास? पॉजिटिव रेशनल नंबर। मैंने बोल दिया खाली 2, ये भी क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है बच्चे? नेगेटिव रेशनल नंबर होता है या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो। ठीक है, ये दोनों मेरे पास क्या है? नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, मैंने क्या बोला? या तो खाली न्यूमरेटर नेगेटिव हो या तो खाली डिनोमिनेटर नेगेटिव हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके? नेगेटिव रेशनल नंबर के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैंने खाली ये लिख दिया, मैंने खाली लिख दिया -5, तो ये भी आएगा, कंसिडर होगा किसमें? नेगेटिव रेशनल नंबर में। क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में 1 है और यहाँ तो अपॉन में 1 था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसमें? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या फिर इक्विवेलेंट जिसको क्या है। ठीक है, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है बच्चे? देखो, एक तो इसको बेसिकली ऐसा समझते हैं कि मैंने तुम्हें बोला मेरे पास क्या है, मेरे पास है 10/15। ठीक है, मेरे पास क्या है? 10/15 है। ठीक है, और अगर मेरे पास एक चीज़ लिखी है 2/3, चलो मुझे बताओ, क्या 10/15 2/3 के बराबर है? हाँ, क्योंकि ये भी 5 के टेबल में आता है, ये भी 5 के टेबल में आता है। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, मतलब 10/15 जो है वो 2/3 के बराबर है कि नहीं? है ना? अच्छा, क्या 2/3 के बराबर ये हो सकता है? क्या ये है? हाँ, ये भी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? 7 के टेबल में आ रहे हैं। मतलब 7, सॉरी, 7 2 ज़ा 14, और ये कितनी बार में आ गया बच्चे? 7 3 ज़ा 21। मतलब ये किसके बराबर है? ये 14/21 के बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों के तीनों क्या है बच्चे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ये क्या है? तीनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मतलब सिंपल सी बात ये है कि तुमने यहाँ पे क्या लिखा? तुमने यहाँ पे लिखा 2/3। ठीक है, अब तुमने क्या किया? तुमने 2/3 में कितना मल्टीप्लाई कर दिया? 4, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना आ जाएगा? 4 2 ज़ा 8, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 3 ज़ा 12। तो ये भी क्या है? 2/3 के बराबर है। अब अगर मान लो कि तुमने इसमें 4 ना मल्टीप्लाई किया होता, ठीक, एक सेकेंड, ठीक है, अब मान लो कि अगर तुमने इसमें 4 ना मल्टीप्लाई किया होता, तुमने कितना मल्टीप्लाई किया होता? इसमें 5 मल्टीप्लाई किया होता। तो यहाँ से कितना आ गया? 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। लेट सपोज तुमने यहाँ पे 5 भी ना मल्टीप्लाई किया होता। ठीक है, यहाँ पे हम कितना मान लो, कितना कर देते हैं? 10 कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया दोनों में, यहाँ से कितना आ गया? 20, और यहाँ से कितना आ गया? 30। तो ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़ और ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं मेरे पास? सेम ही वैल्यू दे रहे हैं। या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि 2/3 में जैसे जैसे मैं अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ, वैसे वैसे मुझे अलग अलग फ्रैक्शन मिलता जा रहा है, लेकिन ये सारे के सारे फ्रैक्शन क्या है? इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं बच्चे किसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? कुछ नहीं भाई, अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज़ ऐसे लिखी हुई है तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो फर्दर डिवाइड ना हो सके। क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 2 भी आता हो, 3 भी आता हो? नहीं। ठीक है, क्योंकि 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। तो बस मेरे पास ये क्या है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर मैं इसको क्या बोलूंगी? स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अगर आपके पास कभी भी ऐसा फ्रैक्शन लिखा है तो आप अवॉइड करो कि आप इसको ऐसे छोड़ो, आप इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करके उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो मार्क्स तो वैसे इस पे भी मिल जाएगा, लेकिन बेटर है ये, या फिर मैं आपको बोलूँगी मोर प्रेफरेबल है कि आप ये वाला यूज़ करो। ठीक है, मतलब आप उसको सिंप्लीफाई करके 2/3 के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे इर्रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए। ठीक है, इरेशनल नंबर को तुम ऐसे समझ लो, ये क्या है? ये है बच्चे तुम्हारे पास रोग निंजास। क्या है ये तुम्हारे पास? रोग निंजा।
ठीक है, रोग निंजा मालूम है ना, जो कोई रूल फॉलो नहीं करता। वैसे इरेशनल नंबर जो होते हैं बच्चे, ये पी बाई क्यू का फॉर्म नहीं मानते। ठीक है, मतलब ये क्या बनाते हैं, ये बोलते हैं ये टू है, टू के ऊपर क्या लग गया बच्चे, रूट लग गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। फाइव के ऊपर मैंने क्या लगा दिया बच्चे, क्यूबिक रूट लगा दिया, इसको भी हम क्या बोलते हैं बच्चे, इरेशनल नंबर। अच्छा, अभी तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, एरिया ऑफ सर्कल पढ़ा होगा, राइट। तो उसमें तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी, पाई, ये भी रोग निंजा है। ठीक है, ये क्या है, ये रोग नंबर है, रोग निंजा है ये। ठीक है, ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, हम लोग की बुक में ऐसा लिखा रहता है, इसको मान लो 2/7। हाँ हाँ, इक्वल ना, इक्वल नहीं मान सकते हम इसे क्या मानते हैं, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, क्यों, क्योंकि भाई एक रोग निंजा एक अच्छे निंजा के बराबर हो सकता है, नहीं ना। चलो, तो मतलब पाई क्या है हमारे पास, पाई भी मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्या है मेरे पास, 5 क्यूबिक रूट 3, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। ये मेरे पास क्या है, 2, क्या स्क्वायर रूट, ये भी क्या है मेरे पास, इरेशनल नंबर। ठीक, समझ में आया मेरे पास इरेशनल नंबर क्या है। जो इरेशनल नंबर नहीं है, ये ऐसा कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि आपके पास nth रूट में कोई भी नंबर हो, मैंने क्या बोला, सॉरी 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 सॉरी, nth रूट में कोई भी नंबर हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, nth रूट ऑफ ए, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ तो ये 12 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा 11th रूट ऑफ 12। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चे, एक इरेशनल नंबर। मतलब कोई भी चीज़ बेसिकली अगर आपके पास क्या है, रूट में है, तो वो क्या है, इरेशनल नंबर। और एक इस चीज़ को मत भूलना, ठीक है, ये स्पाइन डिसगाए है। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दो रेशनल नंबर की एडिशन के बारे में, अगर उनका क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो। भाई ऐड करना तो सबको आता है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम बोला, मैंने बोला 1/2 प्लस 5/2। ठीक, मैंने बोला इसका डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, सेम है, देखो ये भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो मुझे क्या करना है, इनको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, जब डिनोमिनेटर 2 है तो बस न्यूमरेटर को सिंपली हम ऐड कर देते हैं। तो 5 + 1 6/2। लेकिन क्या हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, नो, इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो कौन सी ऐसी टेबल है जिसमें 6 भी आता है और 2 भी आता है, 2 की टेबल में 2 1 2 3 3/1, जिसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्या है, 3। मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्या है बच्चे आपके पास, 3। ठीक है, चलो और भी कुछ ले लेते हैं। 5 + 3/5, अगेन क्या है मेरे पास, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 4/5, क्या ये और सिंप्लीफाई होगा, नहीं। 5 क्या है प्राइम, 4 क्या है इवन, नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। केस 2 है बच्चे मेरे पास, कि अगर मेरे पास क्या हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। ठीक है, मतलब मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, मैंने बोला 1/2 प्लस कितना ले लूँ भाई, चलो 3/5। ठीक है, जब हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है तो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, मतलब 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ से 1, यहाँ से 5, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ से 1। मतलब मेरे पास एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया बच्चे मेरे पास 2 × 5। मतलब अब कितना आ गया, 5 2 10, तो ये आ गया मेरे पास आंसर। तो एलसीएम बच्चे मेरे पास कितना आ गया, एलसीएम मेरे पास आ गया 10। देखो, इतना भयंकर काम करने से अच्छा है कि यहीं पर देख लो, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। जब दोनों नंबर प्राइम होते हैं बच्चे, तो हमें इसको क्या कर देना होता है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना होता है, बस बात खत्म। ठीक है, अगर मान लो कोई एक नंबर भी प्राइम है तो भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे ही प्राइम नंबर दिखे समझ लो बल्ले बल्ले है। ठीक है, इतना काम करने की जरूरत नहीं है, बस क्या कर दो, इसको चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, मेरे पास आया एलसीएम 10, तो हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर सेम बनाना है मुझे तो। ठीक है, तो मतलब मैं क्या करूंगी, इसका डिनोमिनेटर सेम बनाऊंगी, मतलब 2 में किसको मल्टीप्लाई करूंगी, 5, तो ये 10 बन जाएगा। तो जो काम हम डिनोमिनेटर में करते हैं वही काम हम न्यूमरेटर में करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास क्या है, 5 मैंने कितना मल्टीप्लाई किया बच्चे, 2, तो यहाँ पे भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 2। अब मेरे पास यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे 5 बना, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे कितना बना, 10। मैम इसको हटा दे क्या, नहीं बच्चे, नहीं। 3 2 सा कितना हुआ, 6, एंड 5 2 सा कितना हुआ, 10। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर बच्चे मेरे पास सेम है। अब अगेन मैं क्या करूंगी, दोनों को चुपचाप से ऐड कर दूंगी। 5 + 6 11, अपॉन में कितना आ गया, 10। दिस इज योर आंसर। ठीक, आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, और इतना तो आप लोगों ने बचपन से ही किया होगा। ठीक है, फ्रैक्शन तो अपन बचपन में ही ऐड करते थे। चलो, ये आपका डी रैंक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अगर आप करते हो,
वीडियो को पॉज करो, जल्दी से करो, और ये देखो अगर आप कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो। अगर कर लेते हो तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का 1 पॉइंट। अगर आप नहीं कर पाए तो नहीं मिलेगा, सॉरी। ठीक है, चलो मैं कर रही हूँ, आप जल्दी से पॉज करो इसको और खुद करो और फिर आंसर मैच करना। चलो, मेरे पास क्या है, ये है। काट दें इसको, बन लिया? नहीं, इतना भयंकर काम हम नहीं करता हूँ। ठीक है, देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 है। मैंने क्या बोला, अगर कोई भी एक नंबर प्राइम हो, आई थिंक प्राइम नंबर आपको पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगी, आप देख लेना शॉर्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास कितना बच्चे, 5 है, यहाँ पे कितना मेरे पास 4 है, प्राइम नंबर है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 5 4 20 ही एलसीएम होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। जब मुझे पता चल गया कि 5 4 20 ही एलसीएम होगा, तो मैंने इसको थोड़ा दूर दूर लिख लिया। मुझे क्या करना है, ऐड द फॉलोइंग, तो यहाँ पे ऐड लगाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चे मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, 20 लाना है। यहाँ पे लिख दो एलसीएम 20, तो मतलब मुझे 20 लाना है, मतलब 5 4 में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि 20 है, 5। तो जो काम डिनोमिनेटर में वही काम न्यूमरेटर में। अब 5 में कितना मल्टीप्लाई करूँ, 4। तो जो काम डिनोमिनेटर में वही काम न्यूमरेटर में। कितना आ गया बच्चे मेरे पास, 3 5 15, लेकिन माइनस भूलना मत। तो यहाँ पे आ गया माइनस, 5 4 20। ओके, आगे बढ़ो। 5 4 20, ओके, 5 4 20, ओके। दोनों का डिनोमिनेटर सेम सेम, क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। दोनों का डिनोमिनेटर सेम सेम, तो यहाँ से माइनस का 15, यहाँ से प्लस का 20। अच्छा, ये माइनस है, ये प्लस है, जब डिफरेंट रहता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन किसका लगाते हैं, जो ग्रेटर है। तो ग्रेटर कौन है, 20, 20 क्या है, प्लस, मतलब प्लस का 5/20। क्या ये आंसर होगा हमारे पास, नो। 5 1 5 4 20, तो मेरे पास आंसर क्या होगा, 1/4 इज द आंसर। ठीक, अब चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे मेरे पास 3/7 और 5/4। देखो 7, 7 क्या है बच्चे मेरे पास, प्राइम नंबर। क्या मुझे एलसीएम लेने की जरूरत है, नो 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 नो। 7 4 28, यहीं पे डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, अब देखो कलर चेंज करते हैं। यहाँ से कितना है बच्चे, 3/7। एड द फॉलोइंग, बीच में लगाएंगे ऐड, 5/4। मुझे कितना चाहिए, 28 चाहिए। 7 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 आएगा, 4। तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ये इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 आएगा, 7। तो यहाँ पे भी 7। अब जल्दी से मुझे बता दो, 4 3 सा कितना होता है, 12। 7 4 सा 28, प्लस 5 7 सा कितना होता है, 35। अरे क्या हो गया भाई, 35 में 7 4 सा कितना आ गया, 28। इसको हटा दूं मैं। ठीक है, कितना आ गया बच्चे मेरे पास, 35। अच्छा, डिनोमीटर कितना है मेरे पास, 28। चलो फटाफट से इसको हम ऐड कर देते हैं। हम्म, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 7, यहाँ से कितना आ गया 4, अपॉन में कितना आ गया 28। क्या ये फर्दर डिवाइड होगा, नो। तो यही मेरे पास आंसर है। अगर ये आपका आंसर है तो फिर वेल एंड गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन। जैसे हम लोग ने एडिशन किया, सिमिलरली वैसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर भी मैं बता रही हूँ कैसे करते हैं। देखो डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर में चुपचाप माइनस कर देंगे। 3 में से 1 गया, 2 बचा, यहाँ से 5। दिस इज योर आंसर। अगर मेरे पास डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, लेकिन उसमें से एक प्राइम है तो चुपचाप मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आया, 20 आया, मतलब 3/4 माइनस 1/5, और डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो मतलब यहाँ से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मजबूरी है, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर मजबूरी है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, माइनस 1 4 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20। डिनोमिनेटर सेम है बच्चे, 15 - 4, यहाँ से कितना आ गया बच्चे मेरे पास, 11/20। ठीक है, 11/20 आपका आंसर आ गया। ठीक, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आई थिंक आ गया होगा, आपने नारुतो को देख लिया। चलो आगे बढ़े। आगे बचे मेरे पास डी रैंक। ठीक है, ये भी डी रैंक में ही आ रहा है, क्योंकि मैं इसको तो अब सी रैंक नहीं दे सकती भाई, ये इतना खराब क्वेश्चन है। चलो पहले हम लोग पहले वाले को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। टिंग टिंग टिंग, लाइन खींचा।
देखो मैंने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ऐसे नहीं समझ में आया, ऐसे सुनो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, मतलब 5 में से तुम्हें 2 को माइनस करना है। ठीक है, कभी भी अगर फ्रॉम वाला चीज देखो तो इसका मतलब वो चीज पहले लिखो, माइनस के बाद इसको बाद में लिखो। मतलब ये क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा 2/3 माइनस 3/4। ये बोला गया सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसमें से इसको माइनस करो। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ये है 3 और ये है मेरे पास क्या बच्चे, 4। ठीक है, एलसीएम ले लो फटाफट से। जब मैं 3 एंड 4 का एलसीएम लूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12। क्यों, क्योंकि 3 मेरे पास क्या है, प्राइम है। ठीक है, तो हम लोग इतना भयंकर काम नहीं करेंगे कि चलो एलसीएम लें। ठीक है, इतना टाइम अपने पास ना बचा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 4 इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 3 तो इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, माइनस 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 12, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर में 8 लिखा, माइनस का 9। अब देखो 8 क्या है, प्लस का, और ये क्या है, माइनस का। डिफरेंट है तो माइनस करेंगे। और लेकिन साइन मैंने किसका लगाया, माइनस का लगाया। मैंने साइन माइनस का क्यों लगाया, क्योंकि 9 बड़ा है, क्योंकि 9 बड़ा है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। तो फटाक से मैच करो कि क्या ये तुम्हारा सही है कि नहीं सही है। चलो, अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अगेन वही चीज, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ठीक है, माइनस के 2/5 में से तुम्हें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का 5/7 करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, तुम्हारे पास क्या है बच्चे, कि कि इसमें 5 है और 7 है, दोनों ही बच्चे मेरे पास क्या है, प्राइम है। मतलब 7 5 से कितना आ गया बच्चे मेरे पास, 35 आ गया। तो मतलब मुझे एलसीएम लेने की जरूरत है, नो 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 नो। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो यहाँ पे बच्चे मेरे पास क्या है, माइनस का 2/5, तो मैंने यहाँ से 7 चुपचाप मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन बच्चे यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट के अंदर है, तो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, अभी हम बाहर भी आएंगे, ऐसा नहीं कि हम बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, क्या हो गया, इसको ये ठीक से चल क्यों नहीं रहा। चलो, 7 × 2 कितना होता है, 14, एंड 5 × 7 कितना होता है, 35, माइनस 5 5 से कितना होता है, माइनस का 25, 7 5 से कितना होता है, 35। अच्छा देखो, ये नेगेटिव है, फिर मैंने ब्रैकेट बनाया, फिर मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, नेगेटिव बताया। अच्छा यहाँ ध्यान से देखो अगर आप, तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, ब्रैकेट, हम एक बार डायरेक्ट साइन नहीं लगा सकते। तो ये क्या हो जाएंगे बच्चे मेरे पास, माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस का साइन बना देंगे। ये क्या बना देंगे बच्चे, प्लस का साइन बना देंगे। वापस बोलो, प्लस का साइन बना देंगे। ठीक, तो इसका जो माइनस था वो क्या बन गया, प्लस में बदल गया। चलो, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चल जाओ भाई। देखो ये कितना हो गया मेरे पास, 35, ये कितना हो गया, 14 प्लस 25। देखो नेगेटिव, और ये क्या है मेरे पास, कितना है, पॉजिटिव। फटाफट से इसको क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने पे कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, टुंग 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 टुंग। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन किसका लगेगा, साइन लगेगा मेरे पास पॉजिटिव का। क्यों, क्योंकि 25 बड़ा है और 14 क्या है बच्चे मेरे पास, छोटा है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, 11/35। आई होप आप लोगों को सब्ट्रैक्शन और एडिशन आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के हमने पता चला कि हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलो, तो मेरे पास क्या है बच्चे, P/Q और R/S। हाँ, चलो जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे, कोई भी मेरे पास क्या है, दो रेशनल नंबर हैं। ठीक है, कुछ P/Q के फॉर्म में, कुछ R/S के फॉर्म में। तो अपन उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। सिंपल, इससे ज्यादा आसान कभी देखा है क्या, नहीं देखा है। और यहाँ पे मैंने एक ज्ञान की बात दे दी है जो अब मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पता थी, कि अगर तुम कोई भी रेशनल नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें जीरो ही मिलेगा, या फिर अगर जीरो में किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो भी तुम्हें जीरो मिलेगा। देखा, तुम्हें नहीं पता थी ना ये बात। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक्चुअली में। हाँ, ये सी रैंक, तब जल्दी से हम लोग इस सी रैंक क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, सी रैंक इसलिए क्योंकि मे भी तुम लोग इसमें नेगेटिव पॉजिटिव में कुछ गड़बड़ कर दो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज छापेंगे। मैंने क्या लिखा, 7/8 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास नेगेटिव, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। मैंने क्या बोला, मल्टीप्लीकेशन हमेशा कैसे होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ होता है। ठीक है, अपन ऐसा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, तो मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली बात तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव 3 7 जा 21, फिर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा बच्चे, पॉजिटिव ही आ जाएगा। और 8 5 जा कितना होता है 40। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक, अब चलो फटाक से सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में मेरे पास क्या है बच्चे, यहाँ पे मेरे पास है माइनस का 12/5 मल्टीप्लाई बाय 10/-3। अच्छा देखो अब इसमें मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगेन वही करो, या तो तुम इसको कैंसिल आउट कर दो, या तो सबसे अच्छी बात यह है कि फिलहाल अगर तुम्हें ना समझ में आए और अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 × 10, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा नेगेटिव 12 × 10 120, फिर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव, क्या 5 3 ज़ा 15। अब देखो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। जब मैंने आप लोगों को पॉजिटिव रेशनल नंबर बताया था तो मैंने क्या बोला था, या तो दोनों ऊपर नीचे पॉजिटिव हो या तो दोनों ऊपर नीचे नेगेटिव हो। तो यहाँ पे क्या है, दोनों नेगेटिव है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, कैंसिल आउट करने के बाद 120/15। ठीक है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव हट गया। अच्छा ऐसी कौन सी टेबल है जिसमें 120 भी आता है और ये क्या आता है 15 भी आता है, तो सबसे पहले तो मुझे जो दिख रहा है वो है 5। ठीक है, तो 5 की टेबल में मैंने किया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 गया। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 गया तो 20, तो 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा 20, अगेन यहाँ से कितना हो जाएगा 5 3 ज़ा 15। अब क्या ऐसी कोई टेबल है, पहले से पहले मैं लिख लेती हूँ, अब क्या ऐसी कोई टेबल है जिसमें ये आता हो, यस कौन सी टेबल है, मेरे पास है वो टेबल 8 की। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 1 ज़ा, और सॉरी 3, सॉरी 8 की नहीं 3 की टेबल है, 3 1 ज़ा और 3 8 ज़ा 24। तो यहाँ से बच्चे मेरे पास कितना आ गया, पॉजिटिव का 8 जो है वो मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, आई थिंक इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब बोला गया है मुझे यहाँ पे डिवीजन, डिवीजन भी सेम है। अगर मान लो कि आपके पास कोई दो रेशनल नंबर है, ठीक है, एक पी बाई क्यू के फॉर्म में, एक आर बाई एस के फॉर्म में। ठीक, कैसा रेशनल नंबर है मैं आपको बता देती हूँ। कोई ऐसा कोई रेशनल नंबर है, पी की जगह पे कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, क्यू की जगह पे भी कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4। ठीक है, आर की जगह पे भी कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है 1 2 3 4, एस की जगह पे भी कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक कंडीशन बताई है, देखो ये वाला जो है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ना तो इसका एस जीरो हो सकता है और ना ही इसका आर जीरो हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें हम पी को जीरो बना सकते हैं, क्यू को तो ऑब्वियसली बात है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा रीजन क्या है दोनों जीरो ना होने का, अभी बताती हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि अगर, देखो डिवाइड पहली बात तो करते कैसे हैं। ठीक है, ये आपने कुछ लिख लिया, ठीक है दो लिखा आपने, तो आप इसको देखो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है लेफ्ट हैंड, यहाँ पे मेरे पास क्या है राइट हैंड साइड। ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, ये है मेरे पास लेफ्ट हैंड के पास, तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरे पास राइट हैंड की साइड है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास राइट हैंड साइड। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को कभी भी चेंज नहीं करते, इसको एज इट इज लिख दो। एज इट इज मतलब पी बाई क्यू हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर ये जो डिवाइड है इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई बना दो। क्यों डिवाइड को मल्टीप्लाई क्यों बनाते हैं, अरे भाई रुक जाओ। और जो आर है मतलब जो राइट हैंड साइड है, इसको हम क्या कर देते हैं बच्चे, इसको हम कर देते हैं रेसिप्रोकल। क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो या तो तुम इसको डिवाइड कर दे, या तो अब तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। समझ में आया, तो अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, p मल्टीप्लाई बाय एस, और यहाँ से क्या हो जाएगा q मल्टीप्लाई बाय आर। अच्छा मैंने क्या बोला, इसका r भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अब देखो यहाँ पे r क्या बन गया, r यहाँ पे डिनोमिनेटर बन गया और यहाँ पे तो s डिनोमिनेटर था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे r और s दोनों ही जीरो नहीं होने चाहिए। समझ में आया, आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन करते हैं फिर इसको बराबरी से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ये तो वही चीज़ मैंने बता दी कि इसको हम लोग ने किस तरीके से लिखा। ठीक है, पहले मैंने इसको क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बना दिया और इसका क्या कर दिया हम लोग ने, रेसिप्रोकल कर दिया, इसको एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये कुछ नोट्स हैं जो मैंने दिए हैं, इसको याद कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, क्या बोला मैंने, डिविजिबिलिटी ऑफ अ रेशनल नंबर बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, देखो वहाँ पे मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि अगर मैं पी क्यू को मल्टीप्लाई कर दूँ जीरो से तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, या अगर मैं जीरो में ही कोई रेशनल नंबर मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी मुझे जीरो मिलेगा। तो दोनों तरफ से मुझे जीरो मिल रहा था, लेकिन ये चीज़ हम क्या नहीं कर सकते, किसमें नहीं कह सकते, हम जीरो के साथ डिवाइड में नहीं कह सकते। मैंने बोला मैंने डिवाइड कर दिया जीरो से, तो नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये चीज़ बच्चे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये चीज़ बच्चे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये बनेगा ना मेरे पास, देखो ये पी बाई क्यू लिखा मैंने,
और डिवाइड को बच्चे मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, डिवाइड को मैंने बना दिया मल्टीप्लाई, और जीरो क्या जाएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो के अपॉन में क्या है 1 है। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या, ये चीज पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल है, ठीक है, वो डिसपॉसिबल, जो भी चीज है वो, ठीक है। ये तो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा देखो, नेक्स्ट मैंने क्या बोला, मैंने बोला जीरो डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर इज ऑलवेज, फिर वही चीज कि अगर तुम कभी क्या कर रहे हो, मैंने क्या बोला अभी, देखो दोनों बात में फर्क है, दोनों बात में फर्क है, आई थिंक ये तुमको समझ में आ गया होगा। एक सेकेंड ना, दोनों बात में फर्क है, इस दोनों बात को मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। दोनों बात में फर्क है। तुम पी क्यू को डिवाइड, देखो ये क्या मैंने बोला, पी क्यू को तुम डिवाइड करो किससे, जीरो से, ये नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर तुम जीरो को डिवाइड कर रहे हो किससे, पी बाई क्यू से, तो ये पॉसिबल है। क्यों, कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो जीरो है, तो मतलब ये 0/1 ऐसे ही रहेगा, क्या ये पॉसिबल है? यस, ये होता है। फिर क्या करेंगे, डिवाइड को हम लोग, डिवाइड को हम बनाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, बनाएंगे, ठीक। और इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल अगेन। इसको इसको मल्टीप्लाई, 0/में कितना आ गया, पी, और कोई भी चीज जीरो करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ से ये आंसर तो पॉसिबल है बच्चे, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, क्यों? क्योंकि मैंने पी बाई क्यू को तो ऐसे लिखा इसको, फिर इसको मैंने क्या बनाया, मल्टीप्लाई बनाया, और ये चीज मेरे पास क्या बन गया बच्चे, ये बनेगा मेरे पास 1/0। लेकिन कभी भी किसी का भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, फॉरबिडन जो याद आया? तो ये चीज नहीं पॉसिबल है और ये चीज पॉसिबल है, बस इतना ही मुझे बताना था। मल्टीप्लिकेशन में तो तुम कहीं पे भी लगा दो, लेकिन डिवाइड में तुम्हें ये चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। चल, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरे पास बी रैंक क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुम लोग धीरे धीरे क्या होते जा रहे हो, बड़े होते जा रहे हो ठीक है। चलो, पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया मुझे, -8 डिवाइडेड बाय 3/7। मैंने क्या बोला, जो बोला बस उतना ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्या, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो भी तुम्हारे पास, जो भी तुम्हारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, उसको ऐसे ही लिख दो। तो इसके अपॉन में क्या है, 1 है, चाहो तो लिखो चाहे तो मत लिखो, चलो मैंने लिख दिया। फिर क्या करेंगे, जो मेरे पास डिवाइड है उसको हम चेंज कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई बना देंगे। और जो मेरे पास राइट हैंड साइड में है, क्या है, जो मेरे पास राइट हैंड साइड में है उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। समझ में आया? उसको बस हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब क्या करेंगे, सिंपल, ये तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो कितना हो जाएगा, 8 7 जा 56, लेकिन ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से कितना आ गया 56, और 3 1 जा 3, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ठीक। अब क्या ये फर्दर डिवाइड होगा, नो। तो बस यही मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। अब चलो ये वाला करते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाला मेरे पास क्या बोला गया है, 4/8, ओके, डिवाइडेड बाय, फिर मेरे पास क्या बोला है, -4/9, लेकिन ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखो, अगेन क्या करेंगे यहाँ पे, कुछ नहीं, यहाँ पे पहले लिखो LHS, यहाँ पे पहले क्या लिख दो, RHS। अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या चीज़ है, ये है मेरे पास, क्या है मेरे पास, मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को आई थिंक आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा, जिसको नहीं आता वो पहले यहाँ पे ध्यान से देख ले। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 8 को इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, 8 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 4 सा कितना हो गया बच्चे मेरे पास आ गया 32। अब जो भी 32 आपके पास नंबर आया है, उसको इस वाले नंबर के साथ क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 32 + 4 कितना हो गया, 36 बाय कितना है, यहाँ से आंसर आ गया 8। तो ये आ गया तुम्हारे पास, समझ में आया? आई थिंक तुम लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, ये क्या किस में चेंज हो गया, ये किस में चेंज हो गया भाई, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, पूरा नहीं इरेज करना, बस इतना सा, ठीक है, समझ में आया। चलो, अब हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये चीज़ मेरे पास क्या है, ये चीज़ मेरे पास क्या है बच्चे, ये है मेरे पास 36/8, ठीक। अब अच्छा, पहले मैं इसको ऐसे उतार लेती हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है, वरना भी भूल जाएंगे। देखो अब मेरे पास क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरे पास क्या है, ये राइट हैंड साइड है। ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड को क्या हमें चेंज करना होता है, नो 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 नो, क्या इसको चेंज करना होता है, यस, किसमें, मल्टीप्लाई। ये क्या है यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं, इसका हम करते हैं रेसिप्रोकल। क्या करते हैं बच्चे, रेसिप्रोकल, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा, 9/-4। अब चाहो तो आप क्या कर दो, इसको कैंसिल आउट कर दो, चाहो तो आप क्या कर दो, इसको डायरेक्ट पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्दर डिवाइड करेंगे। लेकिन हम इतना काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्या डिवाइड हो रहा है, क्या ये डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, चलो करके देखते हैं। या ऊपर क्या है, 36 है, और नीचे क्या है, 4 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है मेरे पास, 4 है, यहाँ पे क्या है, 36 है, क्या कैंसिल आउट होगा 4 से, देखते हैं। 4
चलो पहले 2 से कर देते हैं, 2 की टेबल में आता है, ठीक है, इतना 2 से गया, और क्या ये जाएगा, हाँ जाएगा, 2 वन जा, और फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16, ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? फिर क्या अगेन ये 2 से जा रहा है, यस, कितना आ जाएगा, 2 वन जा और 2 नाइन जा, देखो ये और ये कैंसिल आउट होते हैं, जैसे अब अपॉन ऊपर नीचे कैंसिल आउट होते हैं, वैसे इसका ऊपर और इसका नीचे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। इससे क्या रहेगा ना, मजा आएगा, देखो ये बहुत आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अभी क्या बन गया बच्चे, यहाँ पे मेरे पास बन गया 9/8, और यहाँ पे बच्चे मेरे पास क्या बन गया, 9 बाई क्या, नेगेटिव मत भूलना, माइनस का सॉरी, माइनस का 1, ठीक। अच्छा, अब क्या करें, अब कुछ नहीं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 9 जा कितना आ गया बच्चे मेरे पास, 81, और यहाँ से कितना हो गया, 8 1 जा 8। यहाँ पे बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, नेगेटिव, यहाँ पे बच्चे मेरे पास क्या है, पॉजिटिव, तो या तो ये आंसर लिख दो, या तो आप क्या लिख सकते हो, नेगेटिव को ऊपर भेज दो, ठीक है, तो ये वाला भी आंसर तुम्हारे पास हो सकता है, ठीक। इसको ये अच्छा नहीं दिख रहा है, बाजू में लिख देती हूँ, ठीक है, या तो आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया, या तो आप क्या कर दो, या तो आप क्या कर दो, नेगेटिव को ऊपर भेज दो, तो ये हो गया तुम्हारे पास, ठीक। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ये दोनों आंसर है। किसी को चाहिए तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकता है, ठीक है, अब इतना नहीं कर रहे अपन, इतना तो तुम लोग कर लोगे। चलो अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ, अब हमारे पास क्या है बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर क्या होती है भाई, कुछ नहीं, पहले तो तुम एकदम ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से, एकदम जीरो लेवल से, ठीक है, मैं जो चीज़ बताऊंगी बस उसको सुन लेना, और अभी हम लोग उसको अप्लाई भी करेंगे। पहले मैंने बोला कि कितने टाइप की प्रॉपर्टी है, पहले तो आपके पास है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, अब हम लोग सब लोग एक एक चीज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि है क्या क्लोजर प्रॉपर्टी। बच्चे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये बोलती है, बस इतना बोलती है कि अगर तुमने कोई भी दो नंबर, अगर तुमने कोई भी दो नंबर, कोई भी दो नंबर को मान लो मैंने ए ले लिया, मैंने बी ले लिया, कोई भी, ठीक है, ये कोई भी दो नंबर है, ये नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, ये होल नंबर भी हो सकते हैं, ये इंटीजर भी हो सकते हैं, ये रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग रेशनल नंबर की बात करें तो हम ये मान लेते हैं कि अगर मैंने कोई भी दो रेशनल नंबर लिया और उनको मैंने क्या किया, या तो मैं उनको ऐड कर दूं, या मैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, या मैं उनको मल्टीप्लाई कर दूं, या मैं उनको क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, ये चारों प्रॉपर्टी करने के बाद भी मुझे जो नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, वो भी रेशनल नंबर होगा। मतलब मेरे पास ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, इन दोनों को मैं चाहे ऐड करूं, चाहे सब्ट्रैक्ट करूं, चाहे मल्टीप्लाई करूं, चाहे डिवाइड करूं, और मुझे जो नंबर उसको ऐड डिवाइड सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिल रहा है वो भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी वो होल्ड करेगा। मतलब हाँ, वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, होल्ड हो रही है, सही है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल से क्लोजर प्रॉपर्टी का यही मतलब है, ठीक है, हम चारों ऑपरेशन के लिए पढ़ते हैं। अब तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। चलो, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो, कैसे करते हैं इसको हम लोग, क्या चीज़ है मेरे पास ये, मैं बताती हूँ। देखो, पहला है मेरे पास क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या बोला, क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे याद रखना है हमें, ऐसे याद रखना है कि मैंने कोई नंबर ए लिया, ठीक, उजुमाकी का सिंबल तो सबको याद है, ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है, कोई उजुमाकी का सिंबल है, और यहाँ पे क्या है, बी है, इज इक्वल्स टू सी है। अच्छा, अब ये जो उजुमाकी का सिंबल है बच्चे, ये क्या है, ये इसकी जगह पे तुम ऐड पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। अगर इसी उजुमाकी के सिंबल की जगह पे तुमने माइनस पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी। अगर इसी के जगह पे तुमने क्या किया बच्चे, सॉरी मल्टीप्लाई बना दिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल्स टू सी। अब अगर तुमने इसी उजुमाकी के सिंबल पे क्या रख दिया, डिवाइड रख दिया इसकी जगह पे, तो क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई बी। अगर यहाँ पे देखो सेटिस्फाई हो रहा है तो यस, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, अदरवाइज वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। चलो देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है बच्चे, क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक, ये मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, कोई दो रेशनल नंबर है, ये 1/3 है, सॉरी 1/2 है, ये 1/3 है, इन दोनों के बीच में बच्चे क्या है, ए है। मैंने क्या बोला, क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई एक रेशनल नंबर, उजुमाकी के सिंबल, बी इज इक्वल्स टू, अगर सी है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। मतलब अगर ए भी क्या है तुम्हारे पास, रेशनल नंबर है, बी भी क्या है तुम्हारे पास, रेशनल नंबर है, तो सी भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं आना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, पहले किसके लिए कर रही हूँ मैं, एडिशन के लिए कर रही हूँ, ठीक, एडिशन के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सिंबल बना दूँ ताकि तुम लोग भूलो नहीं। तब अब देखो, अगर मेरे पास जो सी आ रहा है वो भी अगर आ रहा है तो मतलब होल्ड कर रहा है। देखिए बढ़े आगे, देखो ये तो सिंपल सा दिख रहा है भाई, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 3 का, पेन क्यों नहीं चल रहा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चे, 2 × 3 कितना आ गया, 6।
अब बच्चे यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 1/2, ठीक, प्लस 1/3। डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, यहाँ 3 से करेंगे सेम चीज़। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चे मेरे पास 1 3 ज़ा 3 और 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 2 ज़ा 2 एंड 3 2 ज़ा 6। फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 + 2। फिर क्या करेंगे मेरे पास 3 + 2 कितना हो जाएगा 5/6। तो क्या 5/6 एक रेशनल नंबर है? तो मतलब है, तो मतलब एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। चलो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हमारे पास कौन सा स्टेप आ गया भाई साहब, हमारे पास आ गया सब्ट्रैक्शन। क्या है यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब क्या है, सेम चीज़ है, मैंने सेम नंबर लिया है, इसके बीच में क्या लगाया, मैंने माइनस लगाया है, ठीक है। और ये चीज़ है, देखो क्या मेरे पास जो सी आ रहा है वो रेशनल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला, ए बी और सी क्या होने चाहिए, तीनों क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर होने चाहिए। चलो देखते हैं, एलसीएम तो कितना आएगा बच्चे 6 ही आएगा, ठीक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिखा 1/2 माइनस 1/3, ठीक। एलसीएम तो मेरे पास 6 है तो क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी, 1 3 ज़ा 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 2 ज़ा 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। डिनोमिनेटर सेम, 3 माइनस 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/6। क्या 1/6 रेशनल नंबर होता है? यस होता है। तो यहाँ पे भी आंसर मेरे पास गुड, सही है। फिर आता है बच्चे मेरे पास क्या चीज़, क्या चीज़, क्या चीज़, मल्टीप्लीकेशन। क्या है बच्चे मेरे पास ये, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या है बच्चे मेरे पास, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम, कुछ नहीं करना होता है इसमें, तो एलसीएम लेना ही नहीं होता है। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ, 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 6। क्या ये रेशनल नंबर है? यस। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ठीक है। अब चलो कहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पे मैंने स्पेशल केस डायरेक्ट लिया है, क्योंकि यहाँ पे तो डिवाइड हो रहा है लेकिन इसके साथ डिवाइड नहीं होगा। याद आया जो मैंने अभी तुम्हें डिवाइड में बताई थी जो चीज़, बताओ याद है कि भूल गए? हाँ, आई होप याद होगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, डिवीजन लिखा, ठीक है। डिवीजन में क्या है, डिवीजन में बच्चे क्या है मेरे पास, ये चीज़ होल्ड नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि मैंने लिखा 4/5, इसको मैंने क्या बनाया, इसको मैंने बनाया मल्टीप्लाई, और ये जीरो क्या हो गया, जीरो के अपन में क्या है 1, मतलब ये रेसिप्रोकल, मतलब 1/0। तो ये चीज़ क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो मतलब डिवीजन में होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं करती है। किस में करती है? एडिशन में करती है। किस में करती है? सब्ट्रैक्शन में करती है। किस में करती है? मल्टीप्लिकेशन में करती है। किस में नहीं करती है? डिवीजन में नहीं करती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किस में नहीं करती है? डिवीजन में नहीं करती है। ये आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, अच्छा इसको बताने से पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे। पीछे मतलब यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कौन सी बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, जो कि मेरे पास क्या है, कम्यूटेटिव। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी सिंपल सा मतलब है कि एक कोई रेशनल नंबर है, उजुमाकी का सिंबल मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब, ठीक है। उसको अगर मैंने किसके साथ किया, बी के साथ किया, तो अगर मैं उसको उल्टा कर दूं, अगर मैं बी को अगर ए के साथ करूं सेम सिंबल के साथ, मतलब मैंने ए में बी को ऐड किया और अगर मैंने बी में ए को ऐड किया, तो मेरे पास दोनों आंसर अगर सेम आ रहा है, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा मेरे पास, बोलो जल्दी से, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा कम्यूटेटिव। क्या हो जाएगा? कम्यूटेटिव। इसका क्या मतलब हुआ? अरे ऐसा कहाँ पे नहीं होता है, ध्यान से देखो। मैंने किया 1 में 2 को ऐड किया और 2 में 1 को ऐड किया, क्या आंसर सेम आएगा? यस, आंसर तो सेम आएगा। लेकिन मान लो अगर मैंने 1 में 2 को माइनस किया और 2 में मैंने 1 को माइनस किया, क्या यहाँ पे सेम आएगा? नहीं, यहाँ पे कितना आंसर आया बच्चे, यहाँ पे आया मेरे पास -1, और यहाँ पे बच्चे मेरे पास कितना आया, +1। क्या -1 +1 के बराबर हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब नेगेटिव में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अरे आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कहाँ जा रहे थे भाई हम लोग, यहाँ था ना, हाँ। हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। चलो ये आया मेरे पास, ठीक। पहली चीज़ क्या है मेरे पास, एडिशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पहला हमारे पास क्या है, एडिशन है। चलो देखते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर तुमने कोई भी चीज़ ए के साथ ऐड या माइनस बी के साथ कर दिया, तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, सेम वही चीज़, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए क्या है 3/4, बी क्या है 1/3, इसके बीच में मैंने क्या लगाया, एडिशन। तो यहाँ पे क्या है बच्चे मेरे पास, बी है 1/5 और क्या है 3/4 है, तो यहाँ पे बीच में क्या है बच्चे मेरे पास, एडिशन है।
समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या आगे बढ़ी? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं एडिशन और हम आगे बढ़ते हैं। क्या ये होगा? हाँ ये तो होगा भाई। देखो मेरे पास यहाँ पे एलसीएम कितना आया, यहाँ पे एलसीएम कितना आया, 5 प्राइम है, तो 4 × 5 कितना आ गया एलसीएम? 20 आ गया। ठीक। अब देखो मेरे पास एलसीएम 20 आ गया, मतलब यहाँ से मैंने क्या लिखा? 3/4 प्लस 1/5। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ पे किससे करेंगे? 4 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 3 5 कितना होता है? 15। 5 4 कितना होता है? 20। 1 4 4, 5 4 20। डिनोमिनेटर सेम है। 15 में क्या करेंगे? 4 को ऐड कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चे मेरे पास? 19/20। ठीक। अब देखो 19/20 यहीं से भी सेम आंसर आएगा, क्यों? क्योंकि एडिशन में फॉलो होता है। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला? मैंने बोला यहाँ पे कितना है मेरे पास? 1/5 प्लस में मेरे पास कितना है? 3/4। डिनोमिनेटर तो मुझे पता ही है कितना होगा, कितना होगा बताओ? कितना होगा? 20 ना। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 4 4, 5 4 20, 5 3 15, 5 4 20। अगेन डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना आंसर आ गया? टन टन। देखा, दोनों में सेम आएगा। एडिशन हमेशा क्या होता है तुम्हारे पास? कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, आप बोलेंगे यस। ठीक है। अब देखो और कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है? एक सेकेंड। हाँ, मल्टीप्लीकेशन भी होल्ड करती है। मैंने क्या बोला? मल्टीप्लीकेशन भी होल्ड करता है। देखो सेम नंबर मैंने लिया है, सेम नंबर, और यहाँ पे एडिशन की जगह पे मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दिया। एडिशन की जगह पे क्या लगाया है? बस मल्टीप्लाई लगा दिया। ठीक, इतना आई थिंक समझ में आ गया। क्या करते हैं? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। ठीक, इसमें तो बहुत आसान है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 3 × 1/1/4 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 1 3, 4 5 20। अब देख रहा सेम आंसर यहाँ से भी आएगा। 1 × 3/5 में 3 1 कितना आ गया? 3। 5 4 कितना आ गया? 20। तो 3/20। तो मतलब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो कौन कौन नहीं करते होंगे? ऑब्वियसली कौन कौन नहीं करते हैं? जो तुम्हारे पास है सब्ट्रैक्शन, मैंने देखो यहाँ पे लिखा है नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्शन क्या करते हैं? कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करते। सब्ट्रैक्शंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करते। सेम नंबर है बच्चे मेरे पास, देखो जो मैंने पीछे यहाँ पे लिया है, कहा गया 3/4, इसकी जगह पे प्लस लगाया था। देखो यहाँ पे बच्चे मैंने क्या लगाया? प्लस लगाया। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? उसकी जगह पे माइनस लगा दिया। दैट्स इट। एलसीएम यहाँ पे भी सेम ही है। एलसीएम कितना आएगा? 4 × 5, क्योंकि 5 प्राइम है। तो यहाँ से कितना आ गया? 20। 5 4 तो 20। अब क्या है बच्चे मेरे पास? 3/4 माइनस का 1/5। ठीक। एलसीएम मेरे पास कितना है? 20 है। क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई। 5 3 15, 5 4 20, माइनस 1 4 4, 5 4 यहाँ से कितना आ गया? 20। अब देखो डिनोमिनेटर इतना, 15 में से 4 को माइनस किया बच्चे, कितना आ जाएगा मेरे पास? 11/20। ये तो पॉजिटिव का आएगा, इतना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। अब यहाँ पे आओ, चलो आते हैं। टिंग टिंग टिंग। अब चलो यहाँ पे अभी आते हैं। एलसीएम क्या है? अभी भी एलसीएम तो 20 ही रहेगा, एलसीएम तो कभी चेंज नहीं होगा। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है डिनोमिनेटर सेम, 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई। ठीक, 1 4 4, 5 4 20, माइनस 3 5 15, 5 4 20। अब देखो यहाँ पे साइन की वजह से देखना चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर मेरे पास कितना आ गया? 20। यहाँ पे मेरे पास क्या है? 4 - 15। ठीक है, ये 4 क्या है? प्लस का है लेकिन छोटा है। ये 15 क्या है? माइनस का है, बड़ा है। तो मतलब साइन तो माइनस का लगेगा। और 11/20, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर हो जाएगा? नो। तो सब्ट्रैक्शन नहीं करता। ठीक है। ठीक है, व्हाट अ ड्रैग अच्छा देखो अब मैंने यहाँ पे अलग अलग लिया है। अलग अलग इन द सेंस कि आप लोग बोलोगे मैम जीरो से कर देते। ठीक है, जीरो से तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन मैंने एक बार अलग अलग नंबर लिया ताकि आप लोग ऐसा मत बोलो कि हो जाएगा, नहीं ऐसे भी नहीं होगा। देखो ध्यान से क्या करना है इसको, हम लोगों को इसको चुपचाप से ऐसे ही रखना है। डिवाइड को हम क्या बनाएंगे? मल्टीप्लाई। इसको क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। ठीक है, 7 2 कितना होता है? 14, लेकिन माइनस का क्योंकि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अपॉन में 5 3 कितना होता है? 15। ठीक है, ये आंसर आया। अब दूसरे वाले को देखते हैं। इसको ऐसे ही रखेंगे, फिर इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बना देंगे। इसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ गया? 5 माइनस का 2।
3 5 का बच्चे कितना हो गया 15, 7 4 का कितना हो गया बच्चे माइनस का, सॉरी 7 2 का कितना हो गया माइनस का 14। क्या ये वाला नंबर ये वाले नंबर के बराबर होता है? नो 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 नो। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते। ठीक है, जस्ट अ ड्रैग। ठीक है समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब कौन कौन करते हैं एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन होल्ड करता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, और कौन कौन नहीं होल्ड करता है, तो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलो वापस से देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये था ना, नंबर कहाँ चले गए? अच्छा देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी कौन कौन होल्ड करता है, एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, लेकिन डिवीजन नहीं करता क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद हम कहाँ पे आए, उसके बाद हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, एडिशन और जो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है ये करते हैं। ठीक है, कौन नहीं करते हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं करते हैं। चलो गुड, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चे मेरे पास क्या है, मेरे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या अच्छे मेरे पास क्या है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये थोड़ी सी अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन थोड़ी सी इसको बताना पड़ेगा मुझे। देखो, इसको बताते हैं, हरजासन सिंह। देखो अब बच्चे मेरे पास क्या है, मेरे पास है थर्ड प्रॉपर्टी, वो है क्या बच्चे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा देखो ये कैसे होती है, इसमें तीन चीज की होती है, ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है। ऐसे लिख दो पहले, फिर इक्वल का साइन लगाओ, फिर यहाँ पे लिखो ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो। ठीक, फिर क्या करें, फिर हर जगह क्या बनाएंगे, उज़्माके का सिंबल, क्योंकि हम हर जगह तो एक साथ प्लस माइनस डिवाइड तो नहीं बना सकते, इनके बीच में ही खाली बनाना है बस। ठीक है, बना दिया। फिर क्या करेंगे, फिर एक बार बच्चे तुम इन दोनों को ब्रैकेट में ले लो, और एक बार बच्चे तुम इसको ब्रैकेट में ले लो। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार तुमने क्या किया, इसको इसको ब्रैकेट में लिया, इसको अलग से लिया, और एक बार तुमने इनको इनको ब्रैकेट में लिया, इसको अलग से लिया। मतलब मैंने लिखा 1 + 2। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, +3। और एक बार मैंने बच्चे क्या लिखा, मैंने 1 + 2 + 3। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। बॉड मास, याद आया, बॉड मास रूल, बैडी रूल। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 + 2 कितना हो गया, 3 + 3 कितना आ गया बच्चे मेरे पास 6। लेकिन यहाँ पे कितना है मेरे पास 1, और यहाँ पे मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास कितना आ गया 5। तो यहाँ से भी आंसर कितना आएगा 6, क्योंकि एडिशन करता है, एडिशन सबसे अच्छा बच्चा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो एडिशन तो कर रहा है, एक सेकंड इसको हटा ही देती हूँ मैं पूरा। ठीक, लेकिन क्या होगा अगर मैंने इसमें सब्ट्रैक्शन की बात कर दी, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए उज़्माके का सिंबल बनाओ, बी उज़्माके का सिंबल बनाओ, सी, कि वो दिख नहीं रहा है वैसा। ठीक है, वो बोलेगा नहीं मैम आपको आता नहीं है, मुझे सच में ड्राइंग नहीं आती, ऐसे शायद कुछ होता है। ठीक है, इसको 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 इसको, अब मैंने इसी जगह पे क्या लिया, मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, सब्ट्रैक्शन ले लिया। ठीक है, 1 2 3, मैंने क्या बोला, एक बार इसको इसको, और एक बार इसको और इसको। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास -1, ब्रैकेट में -3, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस, और यहाँ से कितना आ जाएगा -1। ध्यान से देखना, -1 -3 कितना आ जाएगा, -4। लेकिन यहाँ माइनस है, ब्रैकेट है, और यहाँ माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस कितना आ जाएगा प्लस। तो यहाँ से कितना आ गया 2, यहाँ से कितना आ गया -4। क्या कभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? नो। तो अगेन सब्ट्रैक्शन क्या है, स्लेक्विन बैडी है, ये कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सॉरी। अब कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे थे। ठीक है, अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मेरे पास, फटाफट से पहले मेरे पास क्या है, क्या है, एडिशन। क्या है, एडिशन। ठीक है, क्या करना होता है, हमें कुछ भी नहीं करना होता है। पहले मैंने क्या किया, ए को बी के साथ पहले ऐड कर लिया। ठीक है, उसके बाद सी को ऐड करेंगे, या फिर ए को छोड़ दो, पहले बी और सी को ऐड कर लो। ठीक है, अब तुम चाहे इतना पोर्शन चाहे यहाँ लिख दो, चाहे ये वाला पोर्शन तुम यहाँ लिख दो, तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसा भी लिखना चाहो। मैंने क्या किया है, मैंने इसको, ये वाले को मैंने यहाँ लिखा है, और ये वाले को मैंने यहाँ लिखा है। ठीक, देखो ध्यान से, 1/2 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/3 है, माइनस का 1/4 है, तो माइनस का 1/4 है, क्योंकि मुझे क्या है, ए भी रेशनल नंबर है, बी भी रेशनल नंबर है, सी भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहाँ गई भाई, आगे बढ़ गए क्या हम लोग? हाँ, चलो अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
चलो एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 प्राइम है, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे ये 3 और 4 का, तो 3 इंटू 4 का एलसीएम आ गया 12। जो बाहर है वो चुपचाप बाहर ही रहेगा, वो अंदर अभी नहीं आ सकता। तो चलो मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे प्लस किया, माइनस का 1/4, तो ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। चलो चलो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से 1/2 बाहर ही रहेगा चुपचाप, उसका कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल। 1 4 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, प्लस माइनस का 1 3 ज़ा 3, 4 3 ज़ा कितना आ गया 12, ठीक है। 1/2 बाहर था, बाहर ही है, प्लस यहाँ से कितना आ गया, डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 प्लस इंटू माइनस -3, 1/2 प्लस यहाँ से कितना आ गया ब्रैकेट में, सॉरी प्लस का 1/12, ठीक है। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, प्लस का 1/12। अब देखो डिनोमिनेटर मुझे लेना पड़ेगा इसका और इसका, दोनों इवन है, तो यहाँ पे तुम्हें एलसीएम क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा एलसीएम। 2 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 12 ही आएगा लेकिन फिर भी ले लेते हैं, कितना क्या 2 1 ज़ा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2 6 ज़ा, फिर 2 से करेंगे 2 3 ज़ा, फिर 2 से सॉरी 3 से करेंगे 1 ज़ा, तो 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ से 2 और सॉरी 2 एंड किसका 12 का एलसीएम कितना आया मेरे पास, 12 ही आया। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, तो हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो मतलब एलसीएम तो 12 आ गया इन दोनों का, तो अब क्या कुछ बचा, अब तो कुछ भी नहीं बचा। चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 1/2 प्लस 1/12 लिख दिया। अच्छा क्यों लिख दिया, देखते हैं, क्योंकि मुझे इसको 12 बनाना है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 6 से, और ऊपर भी मुझे 6 से करना पड़ेगा। इसको मैंने किया 1 से, तो यहाँ पर भी 1 से करना पड़ेगा। अब 1 6 ज़ा 6, यहाँ से कितना आया 12, प्लस 1/12, यहाँ से कितना आ जाएगा भाई 6 + 1 7/12, यही मेरे पास आंसर है एडिशन में। एंड सिमिलरली यही आंसर यहाँ से भी आएगा। चलो देखते हैं, आह, चलो बढ़ते हैं आगे। पहले मुझे क्या करना है बच्चे, पहले मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करना है, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम 6 आएगा, इतना बताने की जरूरत नहीं है। प्लस 1 कितना आ गया 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, प्लस 2/3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5/6, ठीक। जो चीज़ बाहर है ब्रैकेट वो बाहर ही रहेगी फिलहाल के लिए, क्या है प्लस का -1/4, ये प्लस का -1/4, ये प्लस का -1/4, ये। अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ, अभी मैं इसको हटा सकती हूँ, 5/6 -1/4, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस ही होता है। अच्छा 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं, क्या क्या मैंने 6 और 4 का एलसीएम लिया, चलो लेते हैं। 2 से करेंगे तो 2 ज़ा और 3 ज़ा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ज़ा, फिर कितना करेंगे यहाँ से 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ज़ा, मतलब इसका एलसीएम कितना है बच्चे मेरे पास 12 आया, 3 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ से कितना आया 12 आया। बुशलेस, आई थिंक इतना समझ में आ गया। चलो चलो 6 और 4 का एलसीएम हमें समझ में आ गया क्या आएगा, ठीक है। कितना आएगा 12 आएगा, थोड़ा सा मैं लाइन ऐसे खींच लेती हूँ। चलो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 5/6 -1/4, ठीक है। डिनोमिनेटर मुझे सेम बनाना है, किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 6 को 2 से, 12 लाना था ना एलसीएम, एलसीएम 12 था ना, तो 2 से करेंगे, यहाँ पे भी 2 से। मुझे इसको 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी 3 से करेंगे। 5 2 ज़ा कितना होता है 10, 6 2 ज़ा कितना होता है 12, -1 3 ज़ा 3, और ये 12। अच्छा बताओ 10 में से 3 गया कितना बचेगा 7/12, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया बच्चे मेरे पास 7/12। क्या यही आंसर मेरे पास यहाँ था, यस। क्या यही आंसर मेरे पास यहाँ है, यस। तो आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्या है, एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। चलो तो मतलब एडिशन जो है वो क्या है, वो क्लोजर भी है, ठीक है। वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, और क्या करेगा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। अब एडिशन के बाद क्या आता है मेरे पास, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास क्या है बच्चे, मल्टीप्लीकेशन। देखो बच्चे एडिशन, ठीक है, एडिशन और एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। ये लोग क्या है, बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये लोग, सब कुछ फॉलो करते हैं, क्लोजर भी कर रहे हैं, कम्यूटेटिव भी कर रहे हैं, एसोसिएटिव भी कर रहे हैं, ठीक है।
लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के साथ भाई बहुत 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 काम करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। ये तो तुम आंख बंद करके चलो कि ये तो प्रूव होगा ही। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों को पहले एक साथ कर लो और फिर बाद में इन दोनों को एक साथ कर लो। तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहे तो पहले इन दोनों को साथ में कर लो, तुम्हारे ऊपर है, जो तुम्हारा मन करे। मैंने क्या किया, 1/2 को ऐसे लिखा। अब क्या किया बच्चे, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 × -1 कितना आएगा, -1। 3 × 4 कितना आ जाएगा, 12। फिर क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट हटा दो, -1/12, 1 × 1 -1, 2 × 12 कितना आ गया, 24। तो ये आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे आओ, जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसको सॉल्व करो। तो यहाँ से कितना आ गया, 1 × 1, 3 × 2 = 6 मल्टीप्लाई बाय -1/4, 1 × -1, ठीक है, और 6 × 4 = 24। सेम आंसर आया कि नहीं आया, यस। मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू एडिशन, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं गंदे बच्चों की, मतलब सब्ट्रैक्शन की, जो कुछ फॉलो नहीं करता भाई, कुछ फॉलो नहीं करता, और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ मेहनत करते रहते हैं। ये क्या है, स्लेकिन बैडी है ये, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या है, ए लिखो माइनस का बी लिखो माइनस का सी लिखो, फिर ए लिखो माइनस का बी लिखो माइनस का सी लिखो। पहले क्या कर दो, इन दोनों को साथ में कर दो, फिर इन दोनों को साथ में कर दो। जो बाहर रहेगा वो चुपचाप बाहर खड़ा होकर देखता रहेगा, ठीक है, उसके पास और कोई काम नहीं है, वो चुपचाप वहीं खड़ा रहेगा। इन दोनों का एलसीएम मुझे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 प्राइम है। तो मेरे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 × 4, विच इज कितना आ जाएगा मेरे पास, 12। चलो, 1/3 माइनस का 1/4 ब्रैकेट के अंदर जो है वो वहीं रहेगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट। जो बाहर है चुपचाप बाहर खड़ा है। 1 × 4 = 4, 3 × 4 = 12। देखो नेगेटिव, अच्छा छोड़ो, बाद में करते हैं। माइनस का 1/3 और 4 × 3 = 12। अब देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव बच्चे मेरे पास क्या बना देगा, ये दोनों ये मिलके बना देंगे पॉजिटिव। क्या बना देंगे, पॉजिटिव, ठीक है। ये कितना आ गया बच्चे मेरे पास, 3/12। अब जब ये पॉजिटिव है तो 3 और +4, सॉरी, हाँ 3 + 4 कितना आ जाएगा बच्चे मेरे पास, 7। तो यहाँ से कितना आ गया, 1/2 माइनस का, यहाँ से कितना आ गया, 7/12। ये पॉजिटिव है, हटा दो। अब बताओ मुझे 2 और 12 का एलसीएम कितना होता है, हम लोगों ने इससे पहले किया था, कितना आता था, 12 ही आया था, ठीक है। तो अब हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना था, 12 था। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1/2 माइनस का 7/12, एलसीएम 12 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनाने के लिए। तो 1 × 6 = 6, और ये 12 माइनस का 7 × 1 = 7, और ये 12। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, क्या करेंगे, ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो माइनस का 1/12 इज द आंसर। यहाँ से आया, वो चीज़ यहाँ से कभी नहीं आएगी। चलो करके देखते हैं। मेरे पास क्या है बच्चे, इन दोनों का एलसीएम 6 है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, मेरे पास 6 आएगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आ, 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 चलो बढ़ते हैं आगे। मैंने क्या बोला, 1/2 है, ठीक है, एंड मेरे पास क्या है, 1/3 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चे, 2 से, तो इसको भी करेंगे 2 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो इसको भी करेंगे 3 से। ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर है। माइनस का क्या बच्चे मेरे पास, माइनस का 1/4, ठीक है। अब देखो 1 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, माइनस 2 × 1 = 2, और 3 × 2 = 6। टिंग 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 टिंग। देखो अब क्या हो जाएगा, इसको इसको माइनस करेंगे, 1/6, ठीक, ब्रैकेट में रख दो। देखो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, इसलिए पॉजिटिव आंसर आया, माइनस, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बना देगा बच्चे, पॉजिटिव। तो यहाँ से कितना आ गया, 1/4, और 6 और 4 का एलसीएम भी कितना आया था, इससे पहले 12 आया था, लेकिन फिर से कर लेते हैं, फिर से कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो 2 × 2 = और यहाँ से 3 ज़ा, फिर 2 से करेंगे 1 ज़ा, यहाँ से 3, फिर 3 से करेंगे तो 1 और 1, तो 3 × 2 = 6, एंड 6 × 2 = 12। चलो हटा दिया जाए, अब तो सबको पता चल ही गया, हटाओ। टिंग 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 टिंग। चलो ये हुआ, ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला, हाँ चलो, 1/6 और 1/4 क्या लाना है, 12, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या लाना है, 12, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो बच्चे मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 × 1 = 2, और 6 × 2 = 12, प्लस 3 × 1 = 3, और 4 × 3 = 12। डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर ऐड, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया बच्चे मेरे पास, माइनस का 1/12, और यहाँ से बच्चे मेरे पास कितना आ गया, 5/12। क्या माइनस का 1/12 5/12 के बराबर होता है, नहीं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करता। मैं सब्ट्रैक्शन हूँ रे, ना मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता हूँ, ना मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता हूँ। ठीक है, चलो इतना आई थिंक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एस रैंक क्वेश्चन, क्यों भाई,
यस, दिस इज अ चैलेंजिंग। डिवीजन जो है, मैं डिवीजन हूँ रे, मैं कुछ फॉलो नहीं करता हूँ रे। ठीक है, चलो इतना आई थिंक समझ में आ गया कि डिवीजन क्या है, कुछ भी फॉलो नहीं करता। हर जगह पे उसके पास क्या है, नॉट 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 नॉट। ठीक है, वो कुछ भी फॉलो नहीं करता। चलो अब आगे बढ़े। ऐसा क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्टार मिलेगा। ठीक है, ये आपको स्टार कलेक्ट करना है, पहले तो खुद से करना है। चलो इसको फटाक से फुल स्टॉप लगाओ और इसको करो और मैच करो कि तुम्हारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। चलो मैं भी करती हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चे मैंने क्या लिखा, -7/6। यहाँ पे बच्चे मेरे पास क्या है, डिवाइड है। पहले हमको क्या करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए ये क्या है मेरे पास, LHS। ये क्या है बच्चे मेरे पास, RHS। अभी डिवाइड के अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो मतलब इसको तो मुझे हिलाना ही नहीं है, इसको तो मुझे ऐसे ही लिखना है LHS को। फिर ये जो मेरे पास है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और ये क्या होगा, ये रेसिप्रोकल होगा। ये वाला क्या होगा, जो राइट हैंड साइड है, जो राइट हैंड साइड है रेसिप्रोकल। मतलब 11/-2। अभी हम लोग बाहर से कुछ मतलब नहीं है, बाहर को उसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, डिवाइड। अब देखो बच्चे मेरे पास क्या आ गया, 5 × 11 55, 8 × 2 16। ठीक है, देखो ये क्या था, पॉजिटिव, ये क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या था, पॉजिटिव, ये क्या था, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया। अब देखो ये बन गया। अब देखो यहाँ से अगर ये बन गया तो एक और चीज़ देखो। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गई बच्चे, LHS हो गई। और ये चीज़ बच्चे मेरे पास क्या हो गई, RHS हो गई। तो क्या हम LHS को हटाते हैं, नहीं, LHS को हम ऐसे ही लिखेंगे, 7/-6। और जो डिवाइड है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मल्टीप्लाई। और जो LHS वाला है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, मतलब -16/55। ठीक है, ये चीज़ है। क्या ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, हाँ। ये वाला 2 के टेबल में आता है और ये भी 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल से काट देंगे फटाफट से। कितना आ गया, 2 3 × 6 और यहाँ से कितना आ गया, 2 8 × 16। 7 × 8 कितना हो जाएगा, 7 8 56, 56। लेकिन देखो नेगेटिव और नेगेटिव क्या बना देंगे, पॉजिटिव। वेरी गुड। अब यहाँ पे बच्चे मेरे पास क्या है, 3। और यहाँ पे बच्चे मेरे पास क्या है, 55। क्या कर देंगे, इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ से ही कितना आ जाएगा मेरे पास, चलो फटाफट से ऐड करते हैं। 5 3 × 15 का 5 बन गया, क्या है, 5 3 × 15 और एक क्या हो गया मेरे पास, 16। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक, लेकिन ये आंसर मेरे पास यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला आंसर यहाँ से नहीं आएगा। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ब्रैकेट में क्या है, ये LHS है, ये वाला RHS है। इससे कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल, इसको हमें हिलाना नहीं है। यस, डिवाइड को हमें क्या बना देना है, मल्टीप्लाई बना देना है। ये चीज़ बच्चे मेरे पास क्या है, सॉरी रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गई। देखा दिमाग, देखा मेरा तुमने, 5 को 8 बना दिया मैंने। चलो अब क्या करेंगे, क्या कुछ हो रहा है फर्दर डिवाइड, यस, ये 6 है और ये क्या है, 8 है। तो हो रहा है, मतलब 2 3 × 6, 2 4 × 8। 7 × 4 कितना होता है, 7 4 × एंड 3 × 5 कितना होता है, 3 × 5 15। देखो यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे बच्चे मेरे पास कैसे नेगेटिव आया, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक, डिवाइड लगाया, -2/11। देखो अब क्या करेंगे, इसको चुपचाप ऐसे ही लिखे रहने देंगे, क्योंकि ये क्या है बच्चे मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड। फिर डिवाइड है, मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 11/-2, दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। क्या ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, यस। क्या ये फर्दर डिवाइड हो रहा है, हाँ। यहाँ पे देखो कितना है, 28 है ना। और यहाँ पे बच्चे मेरे पास कितना है, बच्चे बच्चे बच्चे, यहाँ पे मेरे पास 2 है। तो हो रहा है, चलो करते हैं। 2 1 और यहाँ से कितना आ गया, 2 1 और 2 4 8। अब देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, यहाँ से कितना आ जाएगा, नेगेटिव। अब 14 और यहाँ पे बच्चे मेरे पास क्या है, 11 है। तो फटाफट से 14 की टेबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे 14 और यहाँ पे ऐसे 14, 4 यहाँ पे 5, मतलब 154 में 15 किसका, -15। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव हट गया, तो ये बच्चे मेरे पास क्या आ गया, आंसर। आई होप तुम लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंट आंसर और यहाँ से डिफरेंट आंसर, दोनों से डिफरेंट आंसर आ रहा है। क्या किया जाए बोलो, क्या किया जाए बोलो। चलो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। अब बच्चे मेरे पास क्या आया है, मेरे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हाँ 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 हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। मैंने क्या बोला, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अभी इसमें मल्टीप्लिकेटिव भी है, लेकिन पहले हम एडिटिव पढ़ते हैं। देखो
देखो बच्चे, आइडेंटिटी का मतलब तो सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास भी, तुम्हारे पास क्या आईडी कार्ड होता है, ठीक। आईडी कार्ड सिंपल से ये बताता है कि तुम्हारा चेहरा, ठीक है, तुम्हारे बारे में सब कुछ, मतलब वो कुछ चेंज नहीं करता है, ठीक है, जो तुम जैसे हो वैसा ही है, तुम्हारा जो नाम है वही तुम्हारा नाम है, आईडी कार्ड में तुम्हारा नाम बाहुबली नहीं रख दिया जाएगा, राइट। तो मतलब जो है वो है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है जो उसकी आइडेंटिटी को चेंज ना करे। तो मुझे बताओ कि मैं 4 बाय 7 है ना मेरे पास, ये नंबर मेरे पास 4 बाय 7 है, मैं इसमें ऐसा क्या नंबर ऐड कर दूं कि ये मेरे पास 4 बाय 7 ही रहे। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसको अगर ऐसे मत देखो, ऐसे देखो, मेरे पास कोई नंबर 2 है, मैं उसमें ऐसा क्या नंबर ऐड कर दूं कि वो 2 ही रहे, ऑब्वियस सी बात है 0। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है मेरे पास, एडिटिव आइडेंटिटी है मेरे पास 0। क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है मेरे पास 0। ये बात ध्यान से देना, समझ में आया। मतलब अगर मैं ऐसा कोई भी नंबर है मेरे पास, ऐसा कौन सा नंबर है, अगर मैं उसमें ऐसा क्या ऐड कर दूं कि वो मुझे क्या मिले, मुझे वही मिले। मैंने क्या बोला, मैं 4 बाय 7 में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि मुझे 4 बाय 7 ही मिले, तो वो कौन सा नंबर है बच्चे, वो है 0। सिमिलरली -3 बाय 5 में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि वो मुझे -3 बाय 5 ही दे, तो ऑब्वियसली बात है 0, ऐड कर दो। ठीक है, समझ में आया, बोलो। हाँ समझ में आया कि नहीं, लगता है समझ में आ गया। क्या बोला, नहीं आया। तो good, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे मेरे पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अच्छा, इसको बताने से पहले भी ये देखो, मैंने अभी वहां पे क्या बोला था, आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी में मैंने क्या बोला था, आइडेंटिटी में मैंने बोला था कि मैं 2 में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि मुझे 2 मिले, तुमने बोला था 0। लेकिन जो इनवर्स है, जो इनवर्स है वो ये बोलता है कि मैं 2 में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि मुझे 0 मिले। भाई मैं से +2 में ऐसा क्या ऐड कर दूं कि मुझे 0 मिल जावे, तो +2 में क्या ऐड कर देंगे, -2। तो +2 और -2 क्या हो जाएगा, 2 - 2 कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, या अगर मैंने बोला -2 में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि मेरे पास 0 आ जाए, तो -2 में +2 ऐड कर दो, है ना, -2 +2 0। समझ में आया कि नहीं आया। तो इनवर्स जो होता है वो सिंपल सा ये होता है, जो भी नंबर तुम्हारे पास है बस उसी का क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। अगर ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में, अगर वो चीज नेगेटिव में है तो क्या कर दो, उसको पॉजिटिव में बना दो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो इनवर्स बेसिकली यही चीज है। मैंने क्या बोला, इनवर्स क्या है बच्चे, इनवर्स बेसिकली यही चीज है, जो भी तुम्हारे पास है उसको क्या कर दो, साइन चेंज करके लिख दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। याद रखना, इनवर्स में तुम्हें क्या चाहिए होता है, 0 चाहिए होता है। ठीक है, और आइडेंटिटी में तुम्हारे पास 0 से ऐड करना होता है। देखो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास नेगेटिव है, ठीक, इसमें तुमने ऐसा क्या ऐड कर दिया, पॉजिटिव ऐड कर दिया, मतलब 2/9 था। ठीक, तुमने क्या करा, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव था तो मैंने पॉजिटिव का ऐड किया। अगर मेरे पास पॉजिटिव का होता तो मैं उसमें क्या करती, नेगेटिव का ऐड कर देती। बस ये एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी जब हम लोग एडिशन की बात करते हैं तब की बात है। समझ में आया कि नहीं आया। चलो, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने इस पर रैंक नहीं लिखा है क्या, चलो मैं भी इस पर लिख देती हूँ, सी रैंक लिख देते हैं, चलो ठीक है। ये सी रैंक क्वेश्चन है, बोला गया है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोला गया है, इनवर्स, क्या बोला गया है, इनवर्स, आइडेंटिटी नहीं, इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब क्या है, जो भी चीज आपके पास लिखी है उसको एज इट इज लिख दे। एक सेकेंड, हाँ 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 हाँ। ठीक है, मैंने क्या बोला, जो भी चीज आपके पास, हाँ, जो भी चीज आपके पास लिखी, पहला वाला देखो मेरे पास क्या है, 2/-7, उसको क्या कर दो, एज इट इज लिख दो, साइन चेंज करके। अब चाहे ऊपर नेगेटिव हो चाहे नीचे नेगेटिव हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव में ही वो करते हैं। याद है ना, जब मैंने आप लोगों को नेगेटिव पढ़ाया था, मैंने बोला था या तो डिनोमिनेटर होना चाहिए या तो न्यूमरेटर होना चाहिए, दोनों ही मेरे पास क्या है, नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक, कितना हमें समझ में आया। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे उल्लू नहीं बनेंगे, ये नेगेटिव अगर रेशनल नंबर है तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, पॉजिटिव रेशनल नंबर, मतलब 2/3 इज द आंसर। सेकंड वाले के लिए क्या है बच्चे, सेकंड वाला है बच्चे मेरे पास 3/4, तो इसके लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे मेरे पास -3/4। अब तुम चाहे यहाँ लगा दो माइनस, चाहे यहाँ लगा दो, ठीक। थर्ड वाला, थर्ड वाला तुम्हें आंसर कमेंट में करना है, ठीक है। 2/5 को क्या आएगा, ठीक है, कमेंट में आंसर बताओ। फोर्थ वाला है बच्चे मेरे पास -3/5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, +3/5। ठीक, ये वाला आंसर जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलो बच्चे देखो, अब बच्चे मेरे पास क्या है, मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इससे पहले बच्चे हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इससे पहले एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्या देखा था,
कि मैंने बोला था कि 2 में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं, ऐसा क्या ऐड कर दूं कि मुझे 2 ही मिले। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बोलती है बच्चे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बोलती है, आइडेंटिटी क्या बोलती है कि मैं 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे 2 मिले। मतलब आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, आइडेंटिटी सेम रहनी चाहिए। 2 में मैंने ऐसा क्या ऐड किया था, 0 ऐड किया था, तो मुझे 2 ही मिल गया था। क्योंकि अगर मैं 2 में क्या ऐड करती, 1 ऐड करती तो वो तो सही हो जाता, 2 तो नहीं रहता, राइट। तो मतलब वहां पे 0 ऐड करने पे मिला था। लेकिन अगर मैं 2 में 0 को अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चे मुझे इसमें, 1। मतलब 2 में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है कि मुझे 2 मिल जाए, मुझे 2 में 1 को मल्टीप्लाई करना है कि मुझे 2 मिल जाए। समझ में आया कि नहीं आया, ये हम लोग नहीं करेंगे। तो मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है बच्चे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है बच्चे, 1 है। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, 4/7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि मेरे पास क्या आ जाए, 4/7 ही आ जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है बच्चे मेरे पास, 1। भाई कहाँ चला गया वो। अब देखो बच्चे यहाँ पे मेरे पास क्या है, इनवर्स है। क्या है बच्चे मेरे पास, इनवर्स है। देखो इनवर्स सीधी सी बात ये बोलता है, इनवर्स का मतलब होता है कहीं पे भी अगर तुम देखो, चाहे वो एडिटिव में देखो, चाहे एडिशन में देखो, चाहे तुम उसको मल्टीप्लिकेशन में देखो, ठीक है। अगर मैं क्या इसकी बात करूँ, एडिटिव इनवर्स की बात करूँ, तो मेरे पास क्या था, मैंने 2 में ऐसा क्या ऐड किया कि मुझे आइडेंटिटी मिली थी, याद है, 0 मिल रहा था ना, 0 क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी थी। अब सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर मैं 0 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर, सॉरी 2 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे उसकी आइडेंटिटी 1 मिल जाए। तो भाई 2/1 है, मैं इसको 1/2 से कर दूं, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, 1/1, जो कि 1 ही आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी और इनवर्स जैसा अगर तुम्हें आ गया तो ये भी तुम्हें बहुत आराम से आ जाएगा। 4/7 है, मैंने बोला कि तुम इसमें ऐसा कौन सी आइडेंटिटी लगा दोगे, सॉरी ऐसा क्या कर दो कि तुम्हारे पास क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाए। तो मैंने क्या कहा, इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, इसी के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारे पास हमेशा क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक, फिर से सुनो मैंने क्या बोला। अगर मान लो मेरे पास क्या है, माइनस का 4/7 है। ठीक, और मैंने बोला होता कि मैं इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे उसकी आइडेंटिटी मिल जाए, 1 मिल जाए। तो मुझे बताओ क्या मैंने बोला, मैंने बोला कि इसी के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दो। जूम 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 जूम, क्या आंसर आएगा बच्चे, 1 आंसर आएगा। बस बात खत्म। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ लिख दी है मैंने, ये मैंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने बोला कि 0 की मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो बोलना कि ये तो गलत बात है। क्या बोलोगे, गलत बात है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल तो ये बनेगा ना बच्चे। और ये क्या था, ये तो फॉरबिडन था, याद नहीं आया, नंबर विलेज में दिस इज फॉरबिडन। समझ में आया, दिस इज नॉट अलाउड। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेकेंड चीज है बच्चे मेरे पास, रेसिप्रोकल ऑफ 1। अब अगर मैंने तुमसे बोला कि 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1 को अगर मुझे क्या चाहिए, रेसिप्रोकल करना है, तो ये तो यही। तो मतलब 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -1 ही होगा। ले लो, मैंने -1 का पूछा था, तुमने क्या किया, 1/-1 कर दिया। अब चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, दोनों सेम बात है, राइट। समझ में आया कि नहीं आया। तो खैर इतनी सी बात थी, और आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, आप इसको इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हो, ये आपसे टीचर पूछ सकती है। ये फर्स्ट वाला तो आपसे पूछ ही सकती है कि 0 का रेसिप्रोकल बताओ क्या है, तो आप बोलोगे नो रेसिप्रोकल। ठीक है, क्या है, फॉरबिडन है, फॉरबिडन नहीं लिखना बोल देना कि एग्जिस्ट नहीं करता, बात खत्म। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी आपको स्टार मिलेगा। ठीक है, अगर आपने सारा क्वेश्चन सही दिया तो ये आपका दूसरा स्टार है जो आप कलेक्ट करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है मुझे, पहला बोला गया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ किसका, 23/17 का। कुछ नहीं, उसी का रेसिप्रोकल, बात ही खत्म। मुझे बोला गया है 2 का, सॉरी सेकंड का बताओ, 17/12। कुछ नहीं, उसी का रेसिप्रोकल। ठीक, थर्ड का बताओ, थर्ड का मुझे बोला गया है, क्या बोला गया है, -7/24। कुछ नहीं, उसी का रेसिप्रोकल। ठीक है, एंड फोर्थ, फोर्थ मुझे बोला गया है 0/2। कुछ नहीं, उसी का रेसिप्रोकल। अरे गधे, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे नॉट पॉसिबल। क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, बोले तो यम पॉसिबल। समझ में आया कि नहीं आया, आई थिंक इतना समझ में आ गया। चलो फिर, अब हम बात करते हैं बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, इसको देखो करते कैसे।
पहले मल्टीप्लाई लगाएंगे किस पे, एडिशन पे लगाएंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, फिर बीच में सेम साइन लगाओ, नो। ए लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, ए के बाद क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पहले मल्टीप्लीकेशन है, उसके बाद मेरे पास क्या है, एडिशन है, तो उसके बाद एडिशन है। तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा क्या मैम, ये हो जाएगा क्या, नो भाई, ये नहीं होगा। क्या होगा तब, डिस्ट्रीब्यूटिव अलग बात करता है, ठीक है, रुक जाओ एक सेकेंड। डिस्ट्रीब्यूटिव बच्चे अलग बात करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बात करता है, अभी बताती हूँ, फिर से लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव बोलता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, फिर बीच में साइन लगाएंगे एडिशन का, और फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी से। ये है मेरे पास क्या बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि पहले तुम्हें क्या लिखना है, पहले कोई भी नंबर तुम्हें लिखना है, कोई भी नंबर तुम लिख लो। तुमने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 1+3। अब 1+3 4 होता है पता है, लेकिन अभी नहीं करना है। इसको कैसे करेंगे अपन, पहले इसको ऐसे करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये बस बताने का तरीका है, सॉल्व तो हमें ऐसे ही करना है इसको, ठीक है। और दोनों को यहाँ से भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, दोनों सेम ही आंसर आएगा, ठीक। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो देखो देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए है, ये क्या है मेरे पास, बी है, ये क्या है मेरे पास, सी है, बी प्लस सी, यहाँ मल्टीप्लाई ब्रैकेट ऐसे तो है। अब देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, ए है मल्टीप्लाई बी से, देखो बी जो था वही बी है, अब प्लस है, फिर ए मल्टीप्लाई सी से, देखो जो सी था वो सी है, यहाँ पे ए यहाँ पे बी है। समझ में आया कि नहीं आया, तो आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, 2x पे देख ले करते हैं, ठीक है, इसको फटाफट से करते हैं। चाहिए तो 2x पे देख लो। देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, यहाँ पे 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 माइनस का 3/4, एंड यहाँ से बच्चे मेरे पास कितना आ गया, 2/3, प्लस का माइनस का 5/6, ठीक। अब देखो क्या किया मैंने, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने किया, हमने किया ये। देखो इसका इसका अगर मैं एलसीएम दूंगी तो मेरे पास एलसीएम कितना आएगा बच्चे, मेरे पास 6 आएगा, ठीक है। कोई नहीं बोलेगा हम 3 प्राइम है, नहीं, यहाँ पे 3 प्राइम नहीं है, 3 टू ही 6 आ रहा है, तो इसलिए 3 तो इसी के अंदर पूरा कंटेन हो गया ना। अब देखो बच्चे मेरे पास यहाँ से कितना है, 2 से करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1 एंड 1, तो 3 2 6, मतलब मेरे पास जो एलसीएम है वो कितना आ गया बच्चे, मेरे पास एलसीएम आ गया बच्चे मेरे पास 6। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो हटाओ इसको, ठीक। एलसीएम आ गया बच्चे मेरे पास 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे, माइनस का 3/4, ठीक है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो क्योंकि 6 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, माइनस का 3/4, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 2 2 4, वेट अ मिनट, 2 2 4, चलो लिख लेते हैं, वहां से दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ वापस से, 2 × 2 अपॉन में 3 × 2, ठीक है। और प्लस में कितना आ गया बच्चे मेरे पास, माइनस का 5 × 1 अपॉन में 6 × 1, ठीक है। अब देखो बच्चे मेरे पास यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4, और 3 2 6, प्लस यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 5, और यहाँ से कितना आ गया बच्चे 6, ठीक। डिनोमिनेटर सेम है, क्या है बच्चे मेरे पास, डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस का 3/4 मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम है, 4/6, और प्लस माइनस माइनस 5/6, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 3/4 मल्टीप्लाई बाय क्या बच्चे, क्या 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 क्या, यहाँ से आ जाएगा बच्चे मेरे पास माइनस का 1/6। आप क्या करेंगे, ठीक है, कितना आप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से कुछ भी नहीं करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ से कितना आ गया बच्चे मेरे पास, माइनस का 3/4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/6। 3 1 जा कितना होता है, 3 ही होता है, लेकिन यहाँ से कैंसिल आउट भी हो रहा है, 3 1 जा 3 2 जा, तो 1 1 जा आप डायरेक्ट लिख दो 1, और क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 2 जा, यहाँ से कितना हो जाएगा 8, तो पॉजिटिव का 1/8। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोला गया, इसको हटा दो, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। अब देखो इसको पहले हम लोग ये वाले नंबर को करते हैं, ठीक है, फिर बाद में हम लोग ये वाले को करेंगे। तो 3 × 2 कितना हो गया, माइनस का 6, 4 × 3 कितना आ गया 12, प्लस माइनस का 3 माइनस का 5 कितना आ गया, प्लस का 3 5 जा 15, यहाँ पे प्लस का 6 4 जा 24, 12 2 जा 24 होता है, तो एलसीएम कितना आएगा 24 आएगा। जिसको नहीं यकीन है वो यकीन कर ले, देख ले भाई, 2 6 जा 12, 2 1 जा और 2 2 जा 4, फिर किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 3 जा, यहाँ से कितनी बार में जाएगा 6 जा,
फिर 2 से करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 ज़ा, यहाँ पे भी 3, अब 3 से कर देंगे, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6, और 6 2 ज़ा 12, और 12 2 ज़ा 24। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसको करते हैं जुम 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 जुम, ठीक है। तब हम लोग ने हटा दिया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो अब मेरे पास कितना आ गया, 12, मतलब मुझे सॉरी 24 आ गया सेम, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, माइनस का 6/12, 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15/24, 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 × 12, 6 × 2 सॉरी, माइनस का 12, 12 × 24, यस। प्लस का यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 15/24, ठीक। अब देखो यहाँ पे भी तुम्हारे पास क्या है, 24 है, यहाँ पे भी तुम्हारे पास क्या है, 24 है। क्या कर देंगे, कुछ भी नहीं, इसको फटाफट से ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ से कितना आ गया, 24, और यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 12, और प्लस का 15, यहाँ से कितना आ गया, 3/24, यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 8 ज़ा 24, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया। अब कुछ लोग बोले मैम यहीं से कट कर देते, तो चाहो तो कट कर दो, चाहो तो मत कट करो, जैसे मैंने कर दिया वैसे ही कर लो, ठीक है। अदरवाइज यहीं पर अगर तुमने एक भी साइन घुमाया तो आंसर आएगा 0, ठीक। चलो अगर इतना समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आई थिंक ये मेरे पास लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसको जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं। क्या बोला गया, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। पहला मेरे पास क्या है, व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम। भाई डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या करेंगे, तो तुम्हें तो पता ही है, जब इसका न्यूमरेटर बड़ा, वो ज़्यादा बड़ा, मतलब ये बड़ा है, और फिर 6/5 बड़ा है, और फिर 3/5 बड़ा है, और फिर 2/5, मतलब जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होता है वही ज़्यादा होता है, ठीक। जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तब की बात है, ठीक है। अरे एक और क्वेश्चन था क्या, चलो, क्या बोला मैंने, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 9/5 सबसे बड़ा है, फिर 6/5 सबसे बड़ा है, फिर मेरे पास क्या है, 3/5 सबसे बड़ा है, और यहाँ पे 2/5 सबसे बड़ा है। यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, ये, क्योंकि डिनोमिनेटर जिसका सेम है तो न्यूमरेटर देखा जाता है किसका ज़्यादा है, जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा वो बड़ा, ठीक। 7/21, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे, 3/21। अच्छा ये चीज़ केस उल्टा हो जाता है जब न्यूमरेटर आता है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास न्यूमरेटर बड़ा है, अगर सॉरी न्यूमरेटर अगर तुम्हारे सबके सेम है, अगर सबके न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मतलब किसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, फिर किसकी वैल्यू ज़्यादा है, फिर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, फिर किसकी वैल्यू ज़्यादा है, फिर 31 की वैल्यू ज़्यादा है, फिर किसकी है, फिर 55 की है। समझ में आएगी नहीं, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका छोटा डिनोमिनेटर है वो क्या होगा तुम्हारे पास, वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, न्यूमरेटर सेम है तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, ये है सबसे बड़ा, क्योंकि 17 छोटा है, ठीक है। तो 70/17 क्या है, सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन बड़ा है, 70/21, फिर कौन बड़ा है, 70/28, फिर कौन बड़ा है, 70/65, ठीक। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। आहा, मजा ही आ गया। चलो अब देखो यहाँ पे मेरे पास बच्चे कितना है, एलसीएम मेथड। अच्छा एलसीएम मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम मेथड में बच्चे ना तो तुम्हारे पास न्यूमरेटर है ना तो डिनोमिनेटर सेम है, सब कुछ अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, ठीक। क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम लेंगे और तब हम लोग इसको करेंगे, ठीक। चलो वही सेम, एलसीएम कैसे लेते हैं, बताओ मुझे फटाफट से, एलसीएम कैसे लेते हैं। भाई एलसीएम लेना तो सबको आता है। चलो मैंने क्या बोला, एलसीएम लेंगे मतलब 3, 9, 27 और 9, ठीक है। सबका एलसीएम ले लो, चारों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 3 1 ज़ा, और फिर 3 3 ज़ा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, फिर 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 3 1, फिर 3 से करेंगे तो 1 1 1 एंड 1। तो एलसीएम बच्चे कितना आ गया, एलसीएम आ गया बच्चे मेरे पास 27। बस अगर 27 एलसीएम आ गया है तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लो यहाँ पे एलसीएम कितना है मेरे पास, यहाँ पे एलसीएम है बच्चे मेरे पास 27। अब चलो मुझे 2/3 को भी 27 बनाना है तो मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे 8/9 को भी 27 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 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 सॉरी, मुझे 9 को बनाना है 27, तो मुझे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई अपोलोजाइज, यहाँ से कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से भी 3, फिर कितना आ जाएगा बच्चे 10/27, 27 ही बनाना मतलब 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और क्या बच्चे मेरे पास 16, 9 9 है तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब 9 2 सा कितना होता है 18, और 9 3 सा कितना होता है
27। 8 सीजा कितना होता है 24, और 9 सीजा कितना होता है 27। 10 वन सा कितना होता है 10, और 27 इंटू 1 कितना होता है 27। भाई 24 क्यों लिखा है मैंने, वेट अ मिनट, जुम जुम, यहाँ से कितना आ गया बच्चे मेरे पास 27। अब 16 इंटू 3 कितना होता है 48। 9 सीजा कितना होता है 27। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ क्या सबका डिनोमिनेटर सेम है। हाँ, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो कौन ज्यादा होना चाहिए, न्यूमरेटर ज्यादा होना चाहिए। मतलब कौन सा वाला मेरे पास है, पहले तो 48/27, फिर क्या आएगा मेरे पास, फिर मेरे पास है कौन सा, ये वाला, तो 24/27, फिर क्या है बच्चे मेरे पास, ये वाला 18/27, फिर क्या है बच्चे मेरे पास, फिर है मेरे पास 10/27। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। अब मुझे बताओ ये वाला कौन सा वाला था, ये वाला ये था मेरे पास। मतलब सबसे पहले क्या आएगा मेरे पास 16/9, फिर दूसरा कौन है, ये वाला कहाँ था, ये मतलब 8/9, फिर क्या था बच्चे मेरे पास, ये कहाँ था, ये यहाँ भाई, यहाँ पे मतलब 2/3, और फिर ये कहाँ पे, ये सुन सुन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10/27। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या लिखा है बच्चे, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही जो चीज़ है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक है, इसको पढ़ के खत्म करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं क्या बताऊँ कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक जितना भी पढ़ा है, भले ही टीचर आपसे उससे ना पूछे, लेकिन इससे पूछना तो मैंडेटरी है, और ये इसलिए भी क्योंकि 9th में फिर आपको ये भी चैप्टर मिलने वाला है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत बोल लिया। क्या बोला है, इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू रेशनल नंबर सच दैट, कि उसमें से जो एक्स है वो क्या हो, छोटा हो, और जो वाई है वो क्या हो, बड़ा हो, देन 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 तो क्या करोगे, मतलब तुम उसमें उसमें जो एक और रेशनल नंबर लाओगे, वो क्या होगा, एक्स और वाई के बीच में होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब सुन लो पहले, मैंने बोला 1 और 2 के बीच में बताओ मुझे एक रेशनल नंबर, बताओ बस एक रेशनल नंबर, तो तुम क्या करोगे, तुम लोगे 1, उसमें 2 को क्या करोगे, ऐड करोगे, और उसको क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। बस बात खत्म, क्योंकि 2 नंबर है, 2 नंबर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो गया 3/2, और जो 3/2 रेशनल नंबर है, ये 1 और 2 के क्या है, बीच में ही तो है। समझ में आया क्या कहने का मतलब है। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब 1 क्या है, छोटा है, 3/2 1 से बड़ा है, लेकिन 2 से छोटा है। समझ में आएगी। चलो, तो ये चीज था, मुझसे बोला गया था 1 और 2 के बीच में मुझे पुट करना था, तो मैंने इसको पुट कर दिया। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे दिखा देती हूँ, इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं। बोला गया है, इंसर्ट अ रेशनल नंबर बिटवीन, ये दो गंदे से रेशनल नंबर। कैसे करते हैं इसको, कुछ नहीं, मैंने क्या बोला, दोनों को क्या करो, पहले तो चुपचाप से ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लो। चलो, ऐड कर लो, उसके बाद क्या कर दो, उनको 2 से डिवाइड कर दो, बात ही खत्म। इसको पहले हम लोग ऐड करते हैं, तो 5 और 4 कितना होता है 20, तो मतलब कितना आ जाएगा 2/5, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3/4, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, सॉरी, 4 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 अपॉन में कितना हो जाएगा, 5 4 20, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 5 15, और 5 4 20। अब देखो 15 है पॉजिटिव का, 8 बच्चे मेरे पास क्या है, नेगेटिव का। ठीक, तो क्या आंसर आएगा बच्चे मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 7 आंसर। कितना आ जाएगा 7, लेकिन किसका, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का, और यहाँ से बच्चे मेरे पास कितना आ गया 20। तो मतलब इन दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड करके बच्चे मुझे क्या मिला, 7/20। क्या मिला, 7/20। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, 7/20। क्या लिखेंगे हम लोग, 7/20, और अपॉन में मेरे पास क्या है 2, तो इस 2 को बेसिकली तुम्हें इससे मल्टीप्लाई कर देना होता है, मतलब 7/20 इंटू 2, मतलब 7/40। मतलब इसको तुम कैसे लिखोगे, तुम इसको ऐसे लिखोगे कि 2/5 से बड़ा होगा क्या, 7/40, लेकिन छोटा होगा किससे, 3/4 से। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से देखो। मैंने क्या बोला कि तुम्हारे पास कोई भी दो रेशनल नंबर है, ठीक है, कोई भी दो रेशनल नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा दो रेशनल नंबर है, उन दोनों के बीच में बस तुम्हें एक चाहिए, एक रेशनल नंबर चाहिए। कितना चाहिए, बस एक रेशनल नंबर चाहिए। तब क्या करोगे, तब तुम उन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड करोगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे, ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। क्या बोला था, ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, यही तो बोला गया था। तो मैंने पहले ऐड किया, मैंने दोनों को जब ऐड किया तो मेरे पास ये आंसर आया।
तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया और फिर 2 से डिवाइड कर दिया। जब भी हम कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं बच्चे, तो ये वाला जो है हमेशा डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मैंने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास वो एक नंबर ये आया। ठीक, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, अच्छा, हमेशा खाली ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। ठीक, अब तुम्हारे पास बहुत सारे कंडीशन होंगे। जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आकाश की बादल भाग रहा है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। बोला गया है और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। वहाँ पे तो कितना करना था, सिर्फ एक करना था। यहाँ पे कितना करना है, यहाँ पे मुझे 5 करना है। कितना करना है, 5 इंसर्ट करना है। तो क्या 5 बार करेंगे? नहीं, इतना महंगा काम नहीं करते, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है। हाँ, हमने क्या लिखा बच्चे, यहाँ पे 1/3 लिखा, और यहाँ पे बच्चे मैंने क्या लिखा, 2/3 लिखा। मुझे इसके बीच में क्या चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए, 5। तो क्या करेंगे, देखो, बहुत आसान है, कुछ नहीं करेंगे, जल्दी से सो जाएंगे। ठीक है, देखो क्या है बच्चे, मेरे पास है 5, मुझे पुट करना है। जब मेरे पास क्या हो, सेम डिनोमिनेटर हो, जब मेरे पास सेम डिनोमिनेटर हो, तब क्या करेंगे, बस 5 में एक ऐड कर दो हमेशा। 5 करना है तो एक ऐड कर दो, 6 करना है तो भी एक ही ऐड कर दो, 7 करना है तो भी एक ही ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक ऐड कर दो। बस मैं क्या करता हूँ, जितना बोला गया है, जितना रेशनल नंबर तुमको बोला गया है कि इंसर्ट करना है दो के बीच में, उसमें बस क्या कर दो, एक ऐड कर दो। तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब इस जो 6 आया है, इसको तुम दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के डिनोमिनेटर से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 6 6 और 3 6 18। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 6 12 और 3 6 18। अब बताओ मुझे, क्या डिनोमिनेटर सेम है? यस। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है। यस। क्या न्यूमरेटर अलग अलग है? यस। 6 के बाद क्या आता है, 7/18। उसके बाद क्या आता है, 8/18। उसके बाद क्या आता है, 9/18। उसके बाद क्या आता है, 10/18। उसके बाद क्या आता है, 11/18। बात खत्म हो गई। ओके बच्चे, जाओ, हो गया खत्म। 5 बोला था हमने, 5 कर दिया। ठीक है, ये क्या है, ये किसके इक्विवेलेंट है भाई, इक्विवेलेंट मैंने पढ़ाया था ना। सो जब करोगे तो 6 1 और 6 कितना, 3 भाई 1/3 और 1/2 के बीच में कितने हैं, मेरे पास 5 हैं। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको अपन ऐसे लिखेंगे, 1/3 के बीच में कितने बच्चे मेरे पास, ऐसा, ऐसा। फिर क्या आ जाएगा, 7/18। फिर क्या आ जाएगा, 8/18। फिर क्या आ जाएगा बच्चे, 9/18। फिर क्या आ जाएगा, 10/18। फिर 11/18। और फिर क्या है मेरे पास, 2/3। समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस इज योर आंसर। अच्छा, अगर मान लो कि दूसरा केस क्या है मेरे पास, दूसरा केस है बच्चे मेरे पास, कि जो मेरे पास रेशनल नंबर है वो क्या हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो। मतलब यहाँ तो 2 है, यहाँ तो 3 है, और मुझे कितना पुट करना है भाई, 6 करना है। तो सिंपल सी बात है, जितना भी मुझे करना है उसमें मैंने क्या बोला था, +1 कर दो। लेकिन कभी कभी तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बोलो क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जब सेम है तो तुम क्या बनाओगे इसको, सॉरी, डिनोमिनेटर जब क्या है, डिफरेंट है, तो तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, इसको सेम डिनोमिनेटर बनाना पड़ेगा। सेम डिनोमिनेटर के लिए अपन क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। इतना अपन को बचपन से ही पता है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। हम लोग को वो वाला यहाँ पे ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया मेरे पास, एलसीएम आ गया मेरे पास 6। देखो, 2 3/2। ठीक है, और यहाँ से बच्चे मेरे पास कितना आ गया, 5/3। एलसीएम 6 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम 6 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, जैसे 3 3 9 बाई 3 2 6, 5 2 10/3 2 6। अरे भाई, यहाँ तो बीच में जगह ही नहीं है, 9 के बाद डायरेक्ट 10 है, और यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम सेम है। अब क्या करें, अब यहाँ पे हम वही वाला पुराना वाला अप्लाई करेंगे। 6 में क्या कर देंगे, बस +1 कर देंगे। तो 6 में अगर मैंने +1 किया तो मेरे पास कितना आ गया, 7 आ गया। तो मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, दैट्स द रूल। 7 से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 9 7 63, 7 6 42, 10 7 70, 7 6 42। अब देखो इनके बीच में जो होगा ना, इनके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो 6 ही होंगे। देखो, कैसे कैसे पता आपको, पता है मुझे। चलो, कौन सा नंबर ले भाई, कोई अच्छा दिख ही नहीं रहा, ये वाला कलर ले लूँ क्या? चलो, 63 के बाद क्या आता है, 64/42। फिर 65/42। फिर 66/42। फिर 67/42। फिर 68 और 69/42। कितने ही काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। टंग 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 टंग। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब अब तुम लोग इसको किस तरीके से लिखोगे, अब तुम लोग इसको ऐसे लिखोगे। क्या लिखोगे यहाँ पे, 3/2। फिर क्या है मेरे पास,
64/42, फिर क्या है मेरे पास 65/42, फिर क्या बचे मेरे पास 66/42, फिर क्या बचे मेरे पास 67/42, फिर क्या बचे मेरे पास 68, हाँ 68/48 नहीं, सॉरी, हाँ चलो, लेकिन मुझे पता तो है एटलीस्ट, डायरेक्ट लिख देती हूँ 2/3। यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 64 से था ना, 64/42, फिर 65/42, फिर 66/42, फिर 67/42, फिर 68/42, फिर 69/42, और फिर यहाँ पे 70 था, तो 70 क्या है बच्चे मेरे पास 5/3, कितना है 1 2 3 4 5 6, मुझे बोला गया था 6 और मैंने 6 के 6 कर दिया। ठीक, आई थिंक तुम लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चे अपने आगे, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद तुम्हें मिलेगा तुम्हारा प्यारा प्यारा वेपन अकॉर्डिंग टू योर अभी तक तुमने जितनी भी मेहनत की है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है बच्चे, मेरे पास यहाँ पे लिखा है राइट 9 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। भाई 1 and 2 के बीच में मुझे लिखना है 9 रेशनल नंबर। ये एस रैंक क्वेश्चन है, अगर तुम लोगों ने इसको कर लिया तो तुम्हें मिलेगा क्या स्टार, और तुम्हें इस पे +2 पॉइंट भी मिलेगा। ठीक है, +2 पॉइंट्स भी मिलेगा तुम्हें। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं इसको यहाँ से क्लियर कर दूँ सब कुछ। ठीक है, अब मैंने बोला 1 और 2 के बीच में 9, 1 और 2 के बीच में एक नहीं, 1 और 2 के बीच में 9, 1 and 2 के बीच में क्या चाहिए मुझे 9 चाहिए। तो भाई इसका डिनोमिनेटर कितना है, सेम है, 1 1 है। मैंने क्या बोला था, जितना भी चाहिए उसमें क्या कर दो +1 कर दो बस। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 में मैंने +1 कर दिया, मुझे कितना मिल गया बच्चे 10। ठीक, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जितना भी तुमको आज तक बोला गया है, कितना भी बोला गया हो, उसमें बस क्या कर दो प्लस का 1 कर दो, कितना आ गया मेरे पास 10। अब 1/1, और मेरे पास यहाँ पे क्या है बच्चे 2/1, किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। 1 10 जा 10, 1 10 जा 10, और फिर 2 × 10 20, 1 × 10 10। अब 10 के बाद क्या आता है बच्चे, आता है 11 बाय क्या 10, फिर क्या आता है बच्चे 12 बाय क्या 10, फिर क्या आता है बच्चे 13/10, फिर 14/10, फिर 15/10, फिर 16/10, फिर 17/10, फिर 18/10, फिर 19/10। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बोला गया था मुझे 9 बोला गया था, कितना मैंने दे दिया 9 दे दिया, बात खत्म। बस यही मेरे पास क्या है आंसर, इसको अच्छा अच्छे से किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे 1 के बाद क्या लिखेंगे 11/10, फिर 12/10, फिर 13/10, फिर 14/10, फिर 15/10, फिर 16/10। चल जा भाई, फिर मेरे ख्याल से चल रहा होगा 17/10, वेट अ मिनट, मैंने क्या बोला 16/10, फिर 17/10, फिर 18/10, फिर 19/10, फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चे क्या मेरे पास 2, कितना है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अगर तुम लोग ने ये चीज़ कर ली और तुम्हारा एकदम आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है, इट मीन्स वेरी गुड। भाई साहब देख रहे हो क्वेश्चन कैसे दौड़ रहा है, तुम्हें क्वेश्चन को पकड़ना पड़ता है फिर उसके बाद करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें तुम्हारे उस पे मेहनत पे तुम्हें वो मिलने वाला है, वेपन मिलने वाला है। ठीक है, चलो 1 2 3 विदाउट एनी चीटिंग, तुम लोग अब काउंट कर लो फटाफट से, और अब ये आने वाला है तुम्हारे पास मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ठीक है, चलो तुम्हारा मोमेंट ऑफ ट्रूथ, अगर तुमने अभी तक कितने कलेक्ट कर लिए, कितने कलेक्ट कर लिए भाई तुमने अभी तक, अगर तुमने अभी तक 3 स्टार कलेक्ट कर लिया तो तुम्हें मिला है पेपर बॉम्ब। ठीक है, तुम्हें क्या मिला है, बस पेपर बॉम्ब मिला है, अगर तुमने अभी तक 3 स्टार कलेक्ट कर लिया है तो। ठीक है, और अगर तुमने कितने कलेक्ट कर लिया 4 स्टार्स कलेक्ट कर लिए, ठीक है, तो तुम्हें मिला है बच्चे टन टन टेलीपोर्टेशन को नहीं। ठीक है, मतलब तुम्हें फ्लाइंग वर्जन आता है। अच्छा, अगर मान लो कि तुमने अभी तक 3 किए हैं और तुम्हें 4 चाहिए ऑब्वियसली, तो जल्दी से एक लाइक और कमेंट कर दो। अगर तुमने वाला क्वेश्चन कमेंट किया है तो तुम्हें एक और स्टार मिला होगा। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास 3 था और 4 हो गया तो भाई तुम हो फ्लैश ऑफ द लीफ। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
अब हम लोग किसकी बात करेंगे बच्चे, हम लोग सॉर्ट की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम लोग, सॉर्ट की बात करेंगे कि किसको कौन सा सॉर्ट मिला है, ठीक है। चलो, अगर तुम्हारे पास कितने 5 से 8 क्वेश्चन चाहिए, या फिर मैं बोलूँ कि 5 से 8 पॉइंट्स है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास कौन सी सॉर्ट है, रिवील करते हैं, ठीक है। ये जिनका कम क्वेश्चन सही है उनके लिए ये सॉर्ट है, ठीक है। यू हैव हिदान का ट्रिपल ब्लेड, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हिदान के ट्रिपल ब्लेड में, ठीक है, वो मैंने इसको क्यों रखा है, क्योंकि ये एक शॉर्ट रेंज फाइटर है, ठीक है। ये ज्यादा देर तक नहीं जा सकता, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, तो तुम्हें शॉर्ट रेंज नहीं बनना, ठीक है बच्चे, तुम्हें लॉन्ग रेंज बनना है, तो मेहनत करो, ठीक है। अब अगर जिनका 9 से 15 क्वेश्चन सही है, या फिर मैं बोलूँ जिनके पास 9 से 15 पॉइंट्स हैं, उनको क्या मिला है, उनके पास है जाबुजा की ब्लेड, ठीक है। ठीक है, मतलब बच्चे तुम अच्छे हो, बट तुम्हें भी और मेहनत की जरूरत है, ठीक है। फिर जिनके पास 6 से 20 क्वेश्चन सही हैं, या मैं बोलूँ कि जिनके पास पॉइंट्स हैं, ठीक है, 16 से 20, तो उनके पास है किसकी, भाई सास्के की सॉर्ट। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम आपको जाबुजा को सेकंड रखना चाहिए था, नहीं, मुझे जाबुजा की थर्ड नंबर पे ही मैंने रखा, क्योंकि सेकंड पे सास्के की है, बिकॉज भाई लाइटनिंग है भाई उसमें, ठीक है ना, और मे बी बिकॉज वो उचिहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई मोमेंट ऑफ ट्रूथ करते हैं, जिसके पास 20+ क्वेश्चन सही थे, या फिर मैं बोलूँ जिसके 20+ क्या है, पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसके 20+ पॉइंट्स हैं, उसके पास एक ड्रम लो, टंग 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 टंग, उसके पास क्या है भाई, सामे हाथ किस सामे की, भाई ये चक्र अब्जॉर्व कर लेती है भाई, सामने वाले को इतना वीक कर देती है कि हालत बेहाल हो जाए उसकी। तो कुल मिला के भाई तुम्हारे पास क्या है, ये वाली स्वॉर्ड है, ठीक है। एंड बस जिसने मेहनत की है उसको मिलेगी, जिसने मेहनत नहीं की है उसको नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन भाई सासके की स्वॉर्ड कुछ कम नहीं है, ठीक है। हिरान की भी कुछ कम नहीं है, जाबुजा की भी कुछ कम नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने किस पे किया था, नारुतो थीम पे किया था, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम लोग मे बी जेजेके पे कर देंगे, ठीक है, जुजुत्सु काइसेन। बाकी देखते हैं, ये मूवी का दी एंड हो गया, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चलो बाय बाय।